मॉलिक्यूल है सेंट्रल एटम वन आर मोर लोन पेयर ऑफ एटम। कोई सेंट्रल एटम है, उसके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब उसमें हम ज्योमेट्री या शेप, कब उसे ज्योमेट्री कहेंगे कब शेप कहेंगे, कि यहाँ दोनों एक साथ हो और ज्योमेट्री अलग होगी शेप अलग होगी। लेकिन अगर कोई लोन पेयर नहीं रखता है तो उसी को हम ज्योमेट्री, उसी को शेप और देखते हैं ये करते हैं। तो इसमें टिक देता हूँ पहला, अगर कोई पहला है तो एनसीईआरटी में देखेंगे कि मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं AB2E टाइप। तो B का मतलब हो गया बॉन्ड, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है लोन पेयर। अगर कोई सेंटर एटम होगा A, इसमें B बॉन्ड बनाया होगा, तो यानी 2 बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर होगा। तो आप देख लीजिए, तो आगे लिखा होगा, स्टार्टिंग देखें तो कॉलम बटा हुआ है, लिखा है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप है और एग्जाम्पल। और देखते हैं तो इसमें कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड, तो इसमें एक लोन पेयर होगा। अब इनकी अरेंजमेंट का मतलब ये सेंटर आइटम है तो अरेंजमेंट, तो देखिए अरेंजमेंट क्या होगा, ये होंगे A और इससे जो है B जो है बॉन्ड बनाया होगा। तो इसका मतलब है ये सेंटर है और सेंटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बॉन्ड बनाए होंगे और इसमें एक लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर, ये अरेंजमेंट है। सेंटर A, तो A के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 1 2 3 4, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चले गए, एक लोन पेयर। तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो इसका अरेंजमेंट आपको दिखेगा, अगर सही बनाया जाए थोड़ा सा तो इसको अरेंजमेंट ऐसे बनाते हैं। अगर 3 अगर कहीं होता है तो अरेंजमेंट ऐसे दिखता है, यानी इनको आप कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी 3 लोग अरेंजमेंट है। तो इसकी अगर आप ज्योमेट्री कहेंगे तो कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल, ठीक है। और ये प्लेन पे रखेंगे तो रख जाएगा। तो देखो नीचे इसका बना होगा, लिखा है, क्या लिखा है, ट्राइगोनल प्लेनर्स। ये अरेंजमेंट है, जैसे ज्योमेट्री बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर्स। अगर आप कहीं पढ़ें तो आपको दिमाग एकदम खराब हो रहा होगा कि यार इसको कैसे कर सकते हैं। अब ये रिपल्सन पैदा करेगा तो ये झुक जाएंगे और झुक जाएंगे, क्योंकि इसमें कौन सा रिपल्सन होगा, लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्सन की वजह से होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके रिपल्सन से ये और झुक जाएगा। तो जब और झुक जाएगा तो आप देखो कि क्या कहोगे, इसको एकदम झुक गया तो क्या बोलेंगे, बेंड या बी शेप। तो ये शेप, तो ये अरेंजमेंट है और ये होगा एक्चुअल शेप। तो इसका जो शेप होगा इसे बोलेंगे बेंड, या इसी को बोलते हैं बी शेप। और इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं, कौन कौन है, SO2 है और साथ में O3, इनको मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल हो गया SO2 और साथ में O2। तो ये मैं बनाया था, फिर से बना देता हूँ, कुछ नहीं रटना उठना होगा, मैं भी इसके नीचे लिख देता हूँ। तो क्या रहेगा, ये है सल्फर, तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है सल्फर, तो 6 हो गया। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, जो आपको मैं लुईस स्ट्रक्चर सिखाया था कि पहले सेंटर के बाद जो भी होगा लिखोगे सबसे लास्ट में हाइड्रोजन जाएगा। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, ये शेयर करेंगे और इनका इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा और ये पाई है। और ये थ्योरी कह रही है, ये थ्योरी जो पढ़ रहे हो उसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन। इसमें कह रही है अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा तो उसे सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करेगी, मीन्स सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड से कोई लेते हैं, तो आप सिंगल बॉन्ड को सिग्मा को लेते हैं। अब अगर अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट यही तो रहेगा, अरेंजमेंट हो गया। तो कितने अरेंजमेंट हैं, 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो ये देखो 2 बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर है। अब अगर आप घर पे जाएंगे, अगर इतनी बेसिक से आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे,
4 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, ये भी आपसे रखा रहेगा, गलत करके चले और बहस भी करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर गलत ही नहीं है, 4 बॉन्ड लिंक पे दिखा देंगे, और जब उसको तुमको बढ़िया समझाएगा तो कहेंगे लो तो बर्बाद हो गया। तो आप ऐसे बर्बाद हो गया क्योंकि आपको थ्योरी नहीं मिली, क्योंकि डबल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड कंसीडर करें। तो ये जब आपको बनाएंगे तो ये अरेंजमेंट कितने लोग हैं, 2 बॉन्ड एक लोन पेयर, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर्स। और जब इसका रिपल्शन देखेंगे तो ये लोन पेयर इस पे और ये लोन पेयर इस पे जो है रिपल्शन डालेंगे, तो इनका नाम होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिपल्शन होगा। तो इनके रिपल्शन से ये झुक जाएगा, तो ये झुक जाएगा तो ऐसे दिखेगा। अब ये डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, क्योंकि आपने थ्योरी बोल रही है कि डबल बॉन्ड हो तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, तो ये इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर ट्राइगोनल प्लेनर होता तो इनके बीच की एंगल हमने पढ़ा है 120 होती है, लेकिन ये जब झुक जाएगा एक्चुअल बॉन्ड एंगल आएगी तो 120 नहीं होगी, क्या बोलेंगे, लेस देन 120। तो बॉन्ड एंगल सही में जो आता है, जो जैसे कोई घर बना रहे हैं, अब घर बना दिया, उसके बाद में जब उसका इफेक्ट दिखेगा तो जो एक्चुअल इफेक्ट आएगा उसी में देखते हैं, तो इसकी बॉन्ड एंगल होगी, आप कहेंगे लेस देन कितना होगी, 120 से कम होगी। इसका सही शेप होगा बेंड शेप या वी शेप, ठीक। और यही चीज़ें जब आपको रेजोनेंस पढ़ाया था तो ओजोन बनाया था, तो ओजोन बना के दिखा दो, तो आप ओजोन ले सकते O3 हो गया। सेम चीज़ें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और 2 ऑक्सीजन आपके टर्मिनल में, इनसे आप शेयरिंग कर दीजिए, इनसे शेयरिंग कर दीजिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया। अब ये डबल बॉन्ड की शेयरिंग दोनों करेगा, पढ़ा चुका हूँ कि ऑक्सीजन कहाँ का है, सेकंड पीरियड, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो अगर डबल बॉन्ड बना देंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब बना दिया डबल बॉन्ड, ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, कितना बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन क्यों, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखता है, कोई भी सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कितना रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब ये कहेगा भैया हमारा ऑक्टेट पूरा है तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, तो ये डोनर आइटम होगा, ये क्या होगा, एक्सेप्टर, ये ले वे है और ये ला, तो इसको आप हटाएंगे, लुईस बेस है, लुईस एसिड हटाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक अपने पास रखा है, लेकिन इसका जो तीनों लोन पेयर है ऐसे दिखेगा, अब गिन लो, कंप्लीट हो जाएगा। अरेंजमेंट देख लो, इसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो किसको करेंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कितने होंगे, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रिपल्सन पैदा करेगा, तो रिपल्सन कौन सा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा दिखेगा, तो देखो मैंने जब रेजोनेंस पढ़ाया था तो आपको ऐसे ही पढ़ाया, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा तो आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ ओजोन पढ़ेंगे और फिर यही ओजोन वहाँ बोलेंगे, और वहाँ भी यही सब दिखा रहेगा कि अगर ओजोन का स्ट्रक्चर है तो कितने सिग्मा कितने पाई, ये ठीक है, तो आप काउंट कर लेंगे, ये रेजोनेंस करता है तो इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, और इनके बीच का जो है स्ट्रक्चर जो बनेगी उसका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, वही रेड स्ट्रक्चर होगा, तो ये फिर आप पढ़ेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें एक सिग्मा यानी 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा को क्या बोलेंगे आप, 2 सिग्मा को आप बोलेंगे ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंटर को देखना है, पड़ोसी को नहीं देखना है, सेंटर को, सेंटर पे, और एक्चुअल स्ट्रक्चर और इसका बी शेप या बेड शेप होगा, और आप इसके बॉन्डिंग 120 से कम हो सकता है, तो आपको बना हुआ है, ये आपका किताब है, और ये साथ में स्ट्रक्चर 2 ही एग्जाम्पल है, SO2 और O3, तो यही याद लो, यही डायरेक्ट रहता है एग्जाम में, ज़्यादा पढ़ना भी है, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर दूसरा पढ़ना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन के पास 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना लिया, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन, तो इसमें मेरे पास 3 ऑक्सीजन, तो 3 में क्या करेंगे, एक सेंटर हो गया तो 2 पड़ोसी हो गए। अब क्या करेंगे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके पास 6। पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड एलिमेंट जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उनमें लास्ट में आता है 2s और 2p,
यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम की बात नहीं है, मैक्सिमम कितना 6, तो टोटल कितना रख सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखो तो गलत है। बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले, इसका मतलब थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ये लोग 8 से ज़्यादा रखेंगे तो 10 भी होगा, 14 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा। तो आप देखिए, अगर आपने गलती से क्या कर लिया, चलो ठीक है, इसको आपने 2 इलेक्ट्रॉन पे शेयरिंग कराया तो इसके पास कितना हो गया 8, इसके पास कितना हो गया 8, अरे 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो ये बोलेगा भैया हम तुमको अपना लोन पे डोनेट कर सकते हैं, तो डोनेट का एक निशान होता है तीर लगाना, तीर लगा दिया, तो जब डोनेट करेंगे तो इसके पास ही अपना लोन पेयर देगा। तो हम यहाँ ट्रिक लिखाए थे कि अगर कोई डोनर आइटम है, कहाँ का है, सेकंड पीरियड में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटती है तो किसके बराबर होती है, सिंगल बॉन्ड के बराबर होती है। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगी तो किसके बराबर हो गई, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, 1 अपने पास रखेगा, बॉन्ड कंप्लीट हो गई। अब गिन लीजिए, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रक्चर एकदम सही है, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा है। इस पे आइए, 2 2 4 और 2 इधर से लिया 6 और 1 7 1 8, 8 पूरा है। इस पे आइए, 2 2 4 2 6 1 7 इधर से लिया 8, स्ट्रक्चर एकदम से। क्योंकि आपका ये रूल है कि कोई भी हो, चाहे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये मैक्सिमम अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन एस ब्लॉक वालों की एक रूल है कि भैया हमें 8 बार नहीं रखना है, हम मेटल हैं और तो हम जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो उनकी टेंडेंसी है कि हम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के खुश हो जाते हैं। यानी फर्स्ट ये वाले हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सेकंड वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो ऑक्टेट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये टेंडेंसी को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास ये रूल है कि अगर AB2 टाइप है तो चेक कर लो, एक सेंटर होगा, 2 बॉन्ड होगा, 1 लोन पेयर होगा, एक सेंटर है, 2 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, एकदम सही। इसमें से जो बॉन्ड वाले होंगे, सिग्मा बॉन्ड को ले लिया, सिग्मा पाई को नहीं लेंगे, तो 2 बॉन्ड हो गया, एक सेंटर पे लोन पेयर है। अब ये रिपल्सन पैदा करेगा, इस पे भी धक्का देगा, इस पे भी धक्का देगा, इसका नाम क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई ऊपर से धक्का देगा तो क्या होगी, आदमी अपने को एडजस्ट करता है, तो ये झुक जाता है, तो बी से किया करेगा। यही स्ट्रक्चर सेम पढ़ाया था रेजोनेंस में। डायग्राम देखोगे, एक बेंजीन बना होगा, एक बना होगा, तो ये घूम घूम के चलती रहेगी आपको केमिस्ट्री में, यही मिलता रहेगा। एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए सब कुछ क्लियर। यही मॉलिक्यूल, यही स्ट्रक्चर पूरे चलते रहेंगे। कार्बन से स्ट्रक्चर, कार्बन को ले लो, पूरे आर्गन चलता रहेगा। अब जो है इसके बाद जो अगला बताएंगे, अभी एक साथ क्वेश्चन करा देता हूँ। 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, मतलब लाइन से पेज पर दिखा देता हूँ, लिख लेना। रटना नहीं, रटने से कबड्डी पढ़ते पढ़ते दम टूट जाएगा, समझ। अगला जो ये है, फिर दूसरा कौन सा दिया है, AB3E टाइप, कुछ भी नहीं रखना है, जो दिया हो कुछ नहीं रखना है। तो इसका मतलब है ये है सेंटर, 3 उसमें बॉन्ड होंगे, यानी इसे सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसमें क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, लाइन में क्या लिखा हुआ है कि आपका साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाया होगा इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, और जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो बॉन्ड नहीं बनाया है, डॉट डॉट रखा होगा, 2 डॉट्स मींस 1 लोन पेयर। ये तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस बॉन्ड की बात कर रहा है, मींस सिग्मा की बात कर रहा है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में जो है इसको बनाओ, तो फिर मैं आगे लिखूँ। किताब में सब कुछ लिखा हुआ, किताब में खोले रहिए बस। तो इसमें 3 जो हो जाएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड्स, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इसमें क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। टोटल कितने होंगे, सेंटर से कितने जोड़े होंगे, 4, 4 को क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल,
तो सेंटर से जुड़े होंगे 4 तो फिर टेट्राहेड्रल से, तो टेट्राहेड्रल में देखना है। तो अब आते हैं ये रहा। तो इसमें जो है 3 हो गए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा। अब अगर इसकी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आपके पास सेंटर है ए, तो ये क्लियर है इस सेंटर पे ए होगा। तो इसमें से जो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप देख सकते हैं 3 तो सिंगल बॉन्ड में चला गया, तो 1 लोन पेयर ऐसे बना होगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, यानी इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5। कोई स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, यही दिख जाता है। तो इनमें जो है आप बनाएंगे तो एक जो है ये बॉन्ड बनाएगा इससे, मान लो ये बना लिया स्ट्रक्चर इससे 20, ये इससे बनाया 20 और ये बनाया आपका 20, 3 बी हो गया और एक कैसा है लोन पेयर। तो कितने अरेंजमेंट 4 लोग, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे टेट्राहेड्रल। 4 है तो टेट्राहेड्रल, तो ये 4 है, इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे तो ये रियल स्ट्रक्चर थोड़ा है, क्योंकि ये लोन पेयर है। लोन पेयर ना होता तब तो यही ज्योमेट्री यही से, अब तो यहाँ रिपल्सन पैदा करे, कौन सा रिपल्सन होगा, लोन पेयर है साथ में बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा, इसका जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्या होगा साथ में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्सन। जब रिपल्सन होगी तो क्या करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे, तो यानी सब पे सब क्या हो जाएंगे, सब पे इफेक्ट आता है। ये थोड़ा एक खाली सिर्फ आ जाएगी, तो मैं डायग्राम बनाया हूँ 2D में, ये जितना इस पे डालेगा उतना इफेक्ट इस पे भी इस पे होगा। तो एक जो है स्टेबल अरेंजमेंट जो बन के आएगी वो ऐसे बनेगी, यानी ए वाला है तो ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे ऐसे, तो पिरामिड तो ऐसे ही होता है, ऐसे तो पिरामिड ना होता है, तो कैसा दिखेगा ये सही स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, पिरामिडल, या 3 लोगों से मिलकर बना है तो आगे क्या लगा देंगे ट्रायंगुलर पिरामिड या सिर्फ पिरामिडल, जैसा तुम्हें लगे। अरे पिरामिड बना है ना तो फिर क्या बोलेंगे पिरामिडल्स। और पिरामिडल को आप कह रहे नहीं हम सही सही बताएंगे, तो कितने लोगों से मिलकर बना है 3 से, तो क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर, आगे ट्रायंगुलर आगे रट्टा उट्टा नहीं है, ये भी सही आंसर है और ये भी पूरा सही है। बिल्कुल ये पिरामिडल है, पिरामिडल कहाँ है, इंसर्ट में ट्राई लिखा होगा, अरे 3 लोगों से मिला पिरामिड ट्राई हो जाएगा, बना तो पिरामिड, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो पिरामिडल है तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में, एक ही एग्जाम्पल है, आगे एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल इसका है जो है अमोनिया, ये सेंटर होगा, तो ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर के पास जो है नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ये हो जाएगा 3 इससे हाइड्रोजन होगा, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ये होगा 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर है। तो ये सही स्ट्रक्चर दोनों है। अब अगर पूछे कि अरेंजमेंट ऑफ द आइटम या ज्योमेट्री, तो आप इसको कहेंगे भैया इसका नाम है टेट्राहेड्रल, लेकिन जब ये जो है इफेक्ट डालेगा तो तीनों डालेगा, तो ये कैसे स्ट्रक्चर देखेगा पिरामिड की तरह, तो क्या बोलेंगे इसको पिरामिडल्स। अब देखो सही में अगर इसका बॉन्ड एंगल होता तो कितना होता 109.5 यानी 109 तो 109 तो जो है इसका होता है, इसका होता, लेकिन ये देखो लोन पेयर जब धक्का दिया तो पिरामिडल की जो बॉन्ड एंगल कितना होती है अमोनिया में, कितना होती है 107। मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक जनरली एक लोन पेयर होता है तो 2 एंगल में कमी करता है। एक लोन पेयर कितना एंगल कमता है जनरली है, कहीं कहीं 2 जगह एक्सेप्शन भी है, जनरली बजाय बढ़ जाता है। तो जैसे 100 लोगों में देखा जाएगा तो 80 या 95 या 90 लोग फॉलो कर रहे हैं वही बात, तो उसे क्या बोल दिया कि जनरली। तो एक लोन पेयर कितना एंगल कम करता है 2, तो ये होना कितना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, कितना होगा, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो कितना होना चाहिए 109 होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर है तो कितना कम करेगा 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 107। तो 107 तो बॉन्ड एंगल पिरामिड की जो इसके बीच की एंगल होती है वो 107। अरे एक एंगल लोन पेयर कितना घटाएगा एंगल में, जनरली 2, ये जनरली होता है, ये बॉन्ड एंगल है 107।
डन। हवा हवा न पड़ी, एक एक चीज को पढ़िए, कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैंने कह सकता कि यही आएगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं। तो ये आपके हो गए पिरामिड, ठीक है, पिरामिड कहेंगे ट्राइंगल, देखिए ना, चलो ठीक है, एक लिख लो। अब कहाँ ये सब एग्जाम में याद रहेगा यार, बना के लिख लो। अगर आपके पास सेंटर हो और बॉन्ड के साथ साथ क्या रखा है, लोन पेयर, अरे मान लो ये कुछ भी याद नहीं है तो ये तो पता होगा कि अमोनिया हम देखें जिंदगी में, ये O3 तो देखे, SO2 जानते हैं, अब यही नहीं जानोगे तो क्या मतलब है, तो फिर जिंदगी में बदल दो। तो अगर मान लीजिए आपका कोई चीज़ दिया रहेगा तो ये सब नहीं दिया रहेगा, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल है कि इसका शेप बताइए, मैचिंग कराइए, या कभी कभी पूछ लेगा कि अगर रिफरेंस बॉन्ड एंगल इसका कम क्यों है, मान लो स्टेटमेंट में आ जाए तो आपको जाएंगे देखेंगे बॉन्ड एंगल इसलिए कम है क्योंकि उसमें लोन के बॉन्ड के रिफर्सन है या लोन के और भी रिफर्सन है ऐसा। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना उसका क्लिक, तो सेंटर आइटम, सेंटर आइटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या रखता है वो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सेंटर आइटम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन कितना, बराबर करके कहता हूँ 3 या 4, आपने जोड़ा कितना हो जाए, 3 हो या 4, देखो यहाँ पे कितना है, एक बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर, तो बराबर कितना आ गया 3, इसमें आ जाएगी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बराबर कितना आ गया 4। तो यानी अगर आपका स्ट्रक्चर बना है जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बराबर 3 हो या 4, तो यहाँ कोई, तो यहाँ पे कोई भी अगर 3 और 4 आ जाए तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आप जहाँ चाहिए बॉन्ड रखिए, जहाँ चाहिए लोन पेयर रखिए, 3 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोन पेयर आर प्लेस्ड, लोन पेयर आर प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रखते हैं, किसी जगह पर। अगर सेंटर आइटम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर जोड़ के 3 हो या 4 हो तो लोन पेयर को चाहे जहां रख दो रिटर्न स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 और 4 से ज्यादा हो तो देखो किताब का पन्ना पलटिए और इतना सारा डायग्राम बना है, और ये मेरे एक ट्रिक पे लिखा हुआ है, देखो पन्ना पलटिए तो उन्होंने अगले पेज पे दिया हुआ है सबका डायग्राम फिर से, तो जो डायग्राम सबका फिर से बनाए हुए हैं, ये जो हम ट्रिक लिखा रहे हैं यही ट्रिक ही है, लेकिन इतना सारा करने के बाद हमारा लाइन लिखा हुआ है, तो हमने कहा इतना बना तो पाएगा नहीं। तो अगला पॉइंट ये दूसरा है कि अगर सेंटर आइटम है, क्या रखता हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या रखता हूँ, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बराबर ये 5 आ जाए, मेरा डायग्राम ये पढ़ा जा रहा हूँ, क्योंकि सेंटर आइटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर गिन लीजिए, बराबर कितना आ जाए 5, तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे, ये हमारा तरीका है और यही एनसीईआरटी लास्ट में बोली है, लोन पेयर आर प्लेस्ड एट इक्विटोरियल, ये फिक्स हो गया कि आप इक्विटोरियल पूछिए। अगला थर्ड सेंट्रल आइटम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या रखता हूँ, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जोड़ करके आता है 6, यानी इसमें आप सिग्मा बॉन्ड जोड़ लिया और साथ में आपने लोन पेयर जोड़ लिया, टोटल कितना आ गया नंबर 6। तो आप लोन पेयर कहाँ रखेंगे, डायगोनल, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट डायगोनल, तो आप डायगोनल लोन पेयर आपको डायगोनल, ये है आपका तरीका।
ये तो अगला जो बनाने जा रहा है, देखो यहाँ पे हमने देखा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक लोन पेयर बराबर 4, देखो 4 वाला है। तो हमने अपने हिसाब से जहाँ यहाँ यहाँ चाहे यहाँ पे रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ। देखो मैंने ऊपर रखा है तो आप 2D में देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ रख दूंगा या यहाँ रख दूंगा तो डायग्राम वही बन के आएगा, लेकिन आप कुछ उल्टा सीखते हैं। तो इसीलिए जब किताब में लिखे तो 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ऐसे पोजीशन पे रखें कि दिखे। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे क्या लोन पेयर यहाँ नहीं रख सकते हो, ये बॉन्ड यहाँ बना दो, बिल्कुल बना दो, ये लोन पेयर यहाँ है तो यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख दीजिए, आप कहीं पे रख लीजिए, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो ये फिक्स। किताब भी बोला है 3 डायग्राम बनाने के बाद लास्ट में कह रहा है कि ट्यूटोरियल पे अगर रखते हैं आप तो रिपल्सन मिनिमम होती है, बॉन्ड लोन पेयर को ट्यूटोरियल पे ही रखना होगा, उससे एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है। तो हम इसी पे ट्रिक बनाएंगे। इतना सारा डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, आप टारगेट। तो अगला तो अभी मैं पेज पर रखता हूँ, पहले इनको बता दें फिर पीछे। तो अगला है आपका AB4 की टाइप, ये ना नहीं EB2 E2 टाइप, पहले इसको AB3 E2 AB3 नहीं होगा यार, ये AB2 होगा क्योंकि 2 बॉन्ड होगा ना। ये सही कर लो, 3 लिखा था तो 2 कर लो, ये भी स्प्रिंट होगा क्योंकि देखो इसमें कितना होगा 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो ये जो अगर आपकी AB3 है तो उसको कनेक्शन कभी कभी स्प्रिंट हो जाता है। इसमें कितने बॉन्ड हैं, ये 2 बॉन्ड वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड होगा या बॉन्ड पेयर आप इलेक्ट्रॉन। अगला आएंगे तो E2 होगा तो कितने लोन पेयर होंगे 2, तो 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। अब जो है अगर ये सेंटर आपका A होगा तो A को ले लो, तो आपने A सेंटर लिया। इनसे आपको देख सकते हो, देखो जब 2 बॉन्ड होगा तो 2 सिग्मा होगा, तो इसका मतलब जो है 2 सिग्मा बना होगा ये, यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो 2 सिग्मा बॉन्ड बना है तो सेंटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन इससे और 2 लोन पेयर इससे, 2 लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अरे सेंटर के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने, चेहरा का उतरा गया, इतना सिंपल बना रहे हैं मेरे पास चेहरा उतरा हुआ है, अब गायब हो जाओगे। ये सिंपल बता रहे हैं कि यही बता सकते हैं कि सेंटर के पास ये 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड हो गया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सेंटर के पास 1 और 1 2 और 2 2 4 होगा, ये कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहा होगा। और 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने में, 2 लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये अरेंजमेंट कराएंगे, ये अरेंजमेंट हो गया। तो जब अरेंजमेंट होगा तो इसमें देखो, तो अब है सेंटर, अगर मान लो इसे पूछ ले कि AB2 E2 टाइप में सेंटर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आप बिल्कुल बता सकते हैं 2 चला गया बॉन्ड में, ये बॉन्ड में गया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर का और 2 लोन पेयर रहा होगा, तो ये तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 2 4 और 2 6 सेंटर का इलेक्ट्रॉन, तो सेंटर का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको अरेंजमेंट कहलाएगी, और अरेंजमेंट क्या है 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर बराबर 4, तो 4 वाला ये है। तो लोन पेयर कहाँ रखें, चाहे जहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, नीचे बना ले नीचे रख दें, कहीं रखें, इधर रख दे तो बॉन्ड को ऊपर कर दो, चाहे जहाँ रख दो, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। और ऐसी ज्योमेट्री जो बन के आएगी इस टाइम इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। 4 लोग जुड़े हैं। अब सोचो अगर आप तुम किसी से पूछो कि पानी की ज्योमेट्री या अरेंजमेंट क्या होती है तो ना मार हो जाए तो कहना, तुम बोलोगे टेट्राहेड्रल, तो बहस करेगा, क्या क्या बोलेगा बी शेप या बेंड शेप, बार बार बोलेगा, और इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। तो ये ज्योमेट्री बन जाएगी आपका टेट्राहेड्रल। अब एक्चुअल शेप क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन किसके बीच में है, लोन पेयर लोन पेयर। अब कुछ कह रहे हैं अच्छा सर आप एक काम करो, ये ले लो यहाँ पे, और ये जो रिपीटर हो जाते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं, वो थोड़ा फटिया जाते हैं, दिमाग कम काम करते हैं, ऊपर नीचे रख दें, हम ही समझाते हैं कि सर अच्छा एक बार बताओ, एक नीचे रख दे एक ऊपर रख दे, तो नीचे से ये धक्का देगा ऊपर ये धक्का देगा, तो धक्का खत्म हो जाएगी, हमने खत्म कर दिया। तो पानी का सर लीनियर हो गया, हमने कहा लीनियर हो गया, ये बगल में मंजिल भी तुम्हारे कहने से थोड़ा हो जाएगा, तुम दिमाग लगाओ तो बगल में हो जाएगी, इसलिए तो नंबर नहीं आते। आपको बैलेंस और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में होती है, लोन पेयर हमने कहा गाइडलाइंस यही है
फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो आप गाइडलाइंस बोल के अपने दिमाग में खाते तो कर लगाएंगे। अरे कितना मूर्ख खाते हैं यार, लास्ट में बोलते हैं आइस मिल जाती तो जिंदगी बदल जाती। इतनी आसान है सिलेक्शन लेना, इतनी आसान है, मैं क्या बताऊँ। तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रख देंगे तो ये एंगुलर या बी शेप बनेगा नहीं। और सबको पता है कि वाटर का जो शेप होता है वो एंगुलर होता है, तो इसके बीच में रिपल्सन पैदा होती है। जब इसके बीच में रिपल्सन होगा तो देखो, मान लो ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो ये दोनों धक्के इस पर भी इफेक्ट आते हैं। तो मान लो कोई किसी को मार रहा है, तो उसको मार रहा है, तुम छुड़ाने जाओगे तो दूसरा तो तुमको पड़ जाएगा। बेकार में कहते छुड़ाने या धोनी हमको भी साथ, तो वही रिपल्सन है जब तुम छुड़ाने गए तो इसका इफेक्ट आएगा, ये झुक जाएगा। अब मान लो यही सवाल थ्योरेटिकली पूछते, लाइन बनाए, डायग्राम है, लाइन लिख दे, तो कोई तो सर लाइन लिख दिया, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया, बहुत टफ हो गया। टफ क्या होगा, लाइन में क्या लिखेगा, ये तो लिखेगा कि वाटर जो है का स्ट्रक्चर जो है बेंड शेप होता है, उनमें रिपल्सन्स होती है, लोन पे रिपल्सन्स, इसकी बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाए। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसकी बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, लेकिन दो लोन पेयर की वजह से 4 एंगल कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 104 या 104.5। तो आप यहाँ दो लोन पेयर, तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, बॉन्ड एंगल का होना चाहिए। अगर इससे देखा जाए तो बात तो गलत, अरेंजमेंट की तो अरेंजमेंट है ना, सही अरेंजमेंट तो ये है। तो अगर टेट्राहेड्रल होता, लोन पेयर ना होता, तो बॉन्ड एंगल कितना होता, 109.5। जब लोन पेयर नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर किसकी तरह होता, मीथेन की तरह या NH4 पॉजिटिव की तरह होता। लेकिन अब यहाँ पे रिपल्सन की वजह से ये झुक गया है, तो ये कहलाएगा लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये झुक गया है। तो कितने एंगल कम करेगा, दो लोन पेयर है तो कितना एंगल, -4, तो कितना कम हो जाएगा 104 या 104.5, जो तुम्हें लगेगा। ठीक, 104.5 105 रखने कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन होता है यार, परेशान करते। इतना याद रहेगा ना, ये याद रहेगा ना, तो फिर घटा देना। तो बराबर ये मान लिया थी, कुछ किताब 104 है, कुछ बोलती है 105, जो तुम्हें लगे वो कर देना। एक ही ऑप्शन रहेगा, तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो दोनों आ जाए, तो यहाँ नहीं बैठे रहो, दोनों आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसमें लड़ने पड़ने की बात नहीं है, चाहे 104 आए, 5 जगह FCI आए, लगा देना, कोई एक रहेगा। ठीक है, जो NCERT में लिखा हुआ रटाना। तो ये जो है आपका जो है बॉन्ड एंगल ये हो गई। अब इसका रीजन क्या होगा, ये तो इसका एक्चुअल शेप होगा, ये भी झुक गया है, या बेंड शेप, या क्या बोलेंगे एंगुलर, इसे बोलेंगे बेंड हो जाता है ये भी, या कैसा होता है एंगुलर। एंगुलर का मतलब झुक गया, तो बेंड से बेंड। अरे बॉन्ड एंगल कोई लड़ने बात नहीं यार, सबको बताइए, तो छोटी छोटी बात है। तो 104 कहता है, 0.5 तो 105 कहता है। किताब में 104 लिखा है, 104.5 है तो छोड़ा। मान लो ऑप्शन में 104 नहीं लिखा है, 104.5 लिखा है, तो छोड़ के चले जाओ। क्या ये आएगा तो ये लगाते, नहीं आएगा तो ये लगा देना, कोई लगा देना, ये रहेगा। अरे एग्जाम में इतना छुट्टियाँ नहीं है कि जो ऑप्शन रखेगा, अलग अलग किताब में अलग लिखा है, किसी 104 लिखा, किसी 105। अब ये तुम्हें हम 2 एंगल बता रहे हैं कि जिंदगी में याद रहे। अब यहो जब नहीं लेके चलेंगे तो क्या करोगे, जबकि एक लोन पे 2 एंगल कम करोगे। जैसे लग रहा है आप किस्सा बुझ रहे हैं, सर ये कर देना चाहिए, इतनी सारी ट्रिक दे रहा हूँ तो ये नहीं याद रहेगा। वही पैस कर रहे हो 104 105। अगला, अब या तो मैं फिर अपने ये ट्रिक को ना बताऊं कि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम, एक लोन पेयर जो है 2 एंगल कम करता है। अब ये बहुत काम की चीजें हैं, इसको रिलेट कर दो थोड़ा बहुत। अगला AB4 तो इसमें भी दिखेगा, ये सेंटर है, सेंटर के पास कितना होगा 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इसका मतलब 4 बॉन्ड का मतलब 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, और एक लोन पेयर, तो बराबर कितना हो जाएगा 6। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा 6। तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 तो चला गया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और E 1 है तो कितना होगा 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड, तो हमने बताया था कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बराबर कितना हो जाए 6,
तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, डायगोनल। तो अभी इस ट्रिक को जब मैं पीछे पन्ना पलटूंगा तो फिर अप्लाई करूँगा, अभी तो मैं आपको इसे बता रहा हूँ। तो हमें अरेंजमेंट करना है कितने को, 4 + 1 5 ना, यानी 4 बॉन्ड बना दो, एक लोन पेयर कर दो। चलो देखो, तो अगर मान लो ये आपका है ए, तो ये 2 लगा दिया बी, ये 2 लगा दिया बी और 1 लगा दिया, चाहे जैसा बॉन्ड बना दो यार, यहाँ पे कोई दिक्कत। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। ऐसे देखो, ये है ए, ये बी लगा होगा, ये लगा होगा 2 बी यहाँ और 1 लोन पेयर, वो ये दोनों एक ही। तो अगर यहाँ पे एक सेंटर लिया ए, तो इसे 4 बॉन्ड लिया, 1 2 3 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, गिन लीजिए 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर, ये अरेंजमेंट है। तो आप खुद देखिए, अगर इसको सही में अगर बाएं पेज पे आगे देखो तो ये कैसा दिख रहा है, PCL5 की तरफ नहीं दिख रहा है, कितने दिख रहा है, उसमें भी 5 है। अगर आप जस्ट बगल वाले पन्ना देखें बाएं हाथ पे, यहाँ पे जिसमें लोन पेयर नहीं था, खाली बॉन्ड वाले थे, उनमें देखो स्ट्रक्चर बना होगा PCL5, पड़ोसी वाला जो है। तो PCL5 में क्या रहा होगा, 1 पी और 4 5 पी, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 हो गए ट्राइगोनल और 2 हो जाएंगे पिरामिड बनाएंगे। तो इसका सही ज्योमेट्री जो भी है, इसकी ज्योमेट्री होगी अरेंजमेंट कहते हैं, ज्योमेट्री अरेंजमेंट को बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इधर वाले पेज पढ़ाया था जिसमें लोन पेयर नहीं था सेंटर पे, तो वहाँ पे एग्जाम्पल था PCL5। ये PCL5 की तरह क्यों 5 तरह है, क्योंकि एक सेंटर है और 5 उसमें CL तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो ज्योमेट्री है, तो इसका सही शेप क्या बन के आएगा, तो आप शेप देख सकते हैं इसका। तो क्या होगा, यहाँ रिपल्सन होगी, रिपल्सन होगा तो रिपल्सन किस पे काज करेगा, देखो इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे डालेगा, इस पे डालेगा, इस पे रिपल्सन डालेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो गया इस पर सही लगेगा, इस पर सही लगेगा। इसको देखो, मान लो ये 2 खूंटा लगा, जैसे मान लो कोई है जो घर बनाता है तो खूंटी खूंटा लगा ले, डंडा लगा देता है, ये तम्बू उम्बू तानता है, और मान लो खूंटा लगे में हवा है तो पूरा उड़ जाएगी। क्या करते हैं, मान लो ये रखा हुआ है, ये सेंटर है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। तो देखो ये कहावत है, जहाँ दाल ना लगे वहाँ गले, वहाँ क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। मान लो घर सामने खड़े हो, दाल नहीं गल रहा तो वहाँ भाग लो, बस इतना मार पड़ेगी ना, पता चला क्या हो सकता है। यहाँ भी यही है, अगर ये इसको पुश करेगा तो नीचे तो डंडा लगा हुआ है, यानी क्या लगा है, फोर्स लगा हुआ है, यानी मजबूती लगी है। जब इसको धक्का देगा तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो बैलेंस कर देगा ना, नहीं दिख रहा है क्या, ये इसको मतलब कूद रहा है तो नीचे बैलेंस कर दिया, तो इनका इफेक्ट तो खत्म हो गया। अब देखो कैसा दिख रहा है, झूले की तरह। अरे पार्क में देखते होंगे ना, मान लो इधर तो बैठ गया, इधर बैठ गया, बीच में सपोर्ट रहती है, अब मान लो इधर 1 कुंटल बैठा है, उधर 40 किलो बैठा है, 20 किलो, तो फट से बैठा है, देखा होगा यहाँ पे। तो ये खूंटा जो लगा है ये बैलेंस बना हुआ है, तो इसको कैसा बोलते हैं, शीशा। शीशा नहीं है, शीशा आप लोग समझते हो दर्पण उसको बोलते हैं, तो शीशा नहीं, वो तुम्हारा गलत वर्ड है। तो ये होगा आपका झूला, ठीक है। तो ये से मैंने कहा झूले की तरह। तो ये झूले का दिख रहा है बैलेंस, और एक्चुअली इसे बनाना चाहिए। अब मान लो तुम यहाँ बैठे हैं लेकिन इसको 1 हटा दो, क्या ये हो हटा तो कहाँ रहे, बैलेंस रहेगा क्या, तो समझ सकते हो मजबूत। तो ये यहाँ पे इफेक्ट डाला था लेकिन इधर से बैलेंस कर दिया था तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये इफेक्ट नहीं आएगा, ये खत्म हो गया इफेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे शीशा की तरह। तो इसका कई नाम पढ़ना पड़ता तो पीछे एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। देखो इनका नाम है, लास्ट डायग्राम बना है AB4E टाइप का, ये लिखा हुआ है। तो चलो इनको मैं जो है सबको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ पीछे एक्सप्लेन हो जाएगा। और देखिए अब ये तो डायग्राम हो गया ये, लेकिन अभी ये डायग्राम एक्सप्लेन यही फिर से करने जा रहा हूँ और इसको भी करूँगा। चलो ये कर देता हूँ, पीछे पढ़ना पड़ेगी। तो ये लास्ट में लिखा होगा AB4E टाइप, इसको बनाना तो बना लीजिए। इसका एग्जाम्पल लिख लो, एक ही एग्जाम्पल है, बार बार घूम के पूछा रखते हैं। क्या नाम है इसका, SF4। इसका एग्जाम्पल होता है जो SF4। अब SF4 को मैं एक्चुअली लेता हूँ अपने ट्री को लेकर आता हूँ, इस पर आता हूँ, कहना है ना 1 2 3 4 5, यानी इस पर इसको नोट करना
तो बच्चे समझाओ। पूरा पढ़ा देता हूँ, कितने क्वेश्चन करा देता हूँ पूरे साथ। तो इसको मिटा दो। इसका एग्जाम्पल लिखा है ना वाटर, इसका एग्जाम्पल देखो ये लास्ट वाले का, ये था ना, ये जो आपके पास दो बॉन्ड है, दो लोन पे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर। ये O हो जाएगा और यहाँ H लगा होगा स्विच, और O के ऊपर दो लोन पेयर होगा, तो ये वाटर वाला है। ये यहाँ लिख सकते हैं, ये O हो गया, तो O के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, और इसमें से 2 H होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया ये। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपस में लड़ेंगे, रिपल्सन पैदा करेंगे, तो इसका इफेक्ट रिपल्सन से इस पे आएगा, तो ये कैसा दिख जाएगा? इससे बेंड या बी से हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल आपकी वाटर की वजह से बॉन्ड एंगल है। तो ये A B2E2 टाइप का था एग्जाम्पल वाला। अब जो है आपके ये वाले एग्जाम्पल को मैं ट्रिक बनाता हूँ। तो ये क्या, इसको वापस रखो। अब होता क्या है, आपने यहाँ तो बना दिया, लेकिन ये बताया नहीं कहाँ रख दिया। तो और देखो 3 और 4 में कोई दिक्कत नहीं होती है, 5 से स्टार्ट होता है। तो अगर 5 से कोई होगा तो देखो कोई भी सेंटर होगा, जैसे मान लो ये है A है, तो ये A है, तो इस पर 2 भी अगर लगाते हैं, ये 2 भी लगा दिए, तो ये लाइन जो है ऊपर और नीचे, सेंटर से अबव और सेंटर से बिलो, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड लिखा था 2016 में आया, 19 में आया था, तीसरे फाइल बना। तो ये सेंटर, तो मान लो मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ ये A है, तो A के ऊपर लगा होगा B, एक ऊपर B लगा होगा यहाँ पे, और एक नीचे लगा होगा B। तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ से? सेंटर से ऊपर, अबव दी सेंटर और बिलो दी सेंटर, ये वर्ड लिखा था, रटी होती है नहीं। तो ये आपको लिख रहा है दाएं और बाएं नहीं, इसको आपको लेना है ऊपर और नीचे। अब यहाँ ऊपर नीचे बनाएंगे तो कुछ और समझोगे, तो हाथ से समझा भी रहा हूँ। तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल। और 3 और होगी, ऊपर नीचे हो गया तो 3 और होगा, तो 3 लाइन आपकी ये लगी। तो इसमें क्या बोलेंगे आप? 3 लगे हैं, तो इसी तो लगे हैं A से, तो ये A लगे हो तीनों। तो ये तीनों अगर आप कहें कि भैया ये लाइन और ये लाइन क्या है, तो इससे बोलेंगे इक्वेटोरियल्स। तो 3 लाइन हो गई इक्वेटोरियल्स। तो आप चाहे नीचे 2 बना दो, एक ऊपर बना दो, क्योंकि ये 2D में समझा रहा हूँ आपको। तो आप चाहें तो ऐसे बना दो। तो ये हो गया आपका P, और ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका B। यहाँ 2 बना दे, एक ऊपर बना दे, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर 2D में है। अगर आप हमारे हाथ पे देख रहे थे तो आपको दिख रहा था कि ये ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये तीनों कैसे हैं, इनके बीच में एंगल बराबर है, सही स्ट्रक्चर ये है। लेकिन आपको लग रहा होगा यार ये 2 ऊपर है एक नीचे, नहीं, ये है, और एक ये ऊपर है और एक नीचे। तो ऊपर नीचे की लाइन को बोलते हैं एक्सियल, और ये देखो बराबर है, इनके बीच की अगर एंगल देखेंगे तो 120 120 120 होगा, और इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। तो इस लाइन को भी और ये ऊपर वाले लाइन को, इसको भी हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और इस लाइन को भी हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। और इनके बीच की जो एंगल होगी एकदम बराबर, कितना होगा? 120। और ये कितने पे डिपेंड होगा? 90 डिग्री, यानी पूरी लाइन होगी 180 और 90 पे होगा। क्लियर हो गया? अब ये हो गया। तो अब किताब अगर पढ़ते हैं तो किताब ने SF4 को अलग से, इसको मिटा देता हूँ। अब SF4 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरा लाइन क्या है कि अगर आप डायग्राम बनाते हो तो लोन पेयर कहाँ रख सकते हो? लोन पेयर यहाँ भी रख सकते हो और लोन पेयर यहाँ रख सकते हो। जब लोन पेयर आप एक्सियल पे रखेंगे तो इसमें रिपल्सन मैक्सिमम होगी। तो मान लें घर बनाया, घर बन कंप्लीट हो गया, अब पूरे रिश्तेदारों को बताया कि चलो भैया आज घर हो जाए, आज पैर रखना है, उस पर लात से मारना है।
देखो लात से मार के तोड़ ताड़ के लात पता नहीं क्या सिस्टम में अंडे हैं, तो घर बैठे तो लात मारते हैं। इन लोग नया घर बनवाए तो लात मारते हैं। मतलब मैं ऐसे फेसबुक पे देखता हूँ, पता नहीं सही है गलत, सही है गलत है। तो ये पता है लात मारने से घर मजबूत हो जाता है, जो रिपल्सन जो था खत्म कर दिया लात मारने से। ये तो ऐसे लग रहा था ये। तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो जान लो आप घर बनाए, अगर बात घर में एंट्री किया तो घर हिल रहा है। बनाए तो कैसा होना चाहिए, बहुत मजबूत एंट्री है तो क्या रहा हिल रहा है। तो पंडित को बुलाते हैं, मौलाना बुलाते हैं, ये भूत आ गया है, भूत नहीं रहता उसके अंदर। आपने जो अरेंजमेंट किया ना वो सही जगह रखे नहीं, कौन कार्नर पे क्या रखना चाहिए, उल्टा सीधा रख दिया तो हिल रहा है। तो वो घर क्या करेगा, वहाँ पर लोग सोएंगे क्या कहें भागो भैया कब गिर जाए मर जाए। तो ऐसे होता है। अगर आपने लोन पियर रख दिया एक्सीएल पे तो ये क्या होगी, इसमें रिपल्सन बहुत मैक्सिमम होगी। तो ये घर क्या हो सकता है खराब। तो आप कहाँ रखें, जब यहाँ पे रख रहे हैं घर खराब हो जाएगा तो फिर कहाँ रखें, तो मिलिट्री को ना दिया कहाँ रखें। अगर आपका कितना हो 1 2 3 4 5, अगर 5 लोग हैं, पांचों बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो PCl 5 हो गया, PF 6 हो जाएगा, PCl 5 हो जाएगा। यानी फास्फोरस और 5 क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन लगा तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लेकिन अगर लोन पेयर रख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो लोन पेयर का एग्जाम्पल आपका आगे आई है कि अगर भैया उसमें लोन पेयर की हो तो आपके एग्जाम्पल है आपके SF4 और देखते हैं। तो हमने लिया, अब तुम देखो मेरा कहना ये है कि अगर मान लो हमने ये लिया S, हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ कर दिया F और यहाँ कर दिया F, तो अब ये एक्सेल हो गया। यहाँ ये एक्सेल था तो यहाँ क्या हो जाएगा ये एक्सेल। अरे उसमें 2 लाइन एक्सेल होगी, ये एक्सेल है और ये एक्सेल, तो एक्सेल हो गया। अब क्या होगा इसमें, एक लाइन ये और एक ये और ये, तो 3 कैसे हैं इक्वेटोरियल। तो यहाँ भी कौन है 1 2 3 इक्वेटोरियल, तो यहाँ भी क्या होगा 1 2 3 इक्वेटोरियल। अब हम क्या करें, अगर हमने यहाँ F रख दिया, यहाँ F रख दिया और यहाँ लोन पेयर रख दिया, तो लोन पेयर कहाँ रखा है इक्वेटोरियल्स में, अरे लिखा हुआ है। जब यहाँ पे लोन पेयर रखें या यहाँ लोन पेयर रखें या यहाँ लोन पेयर रखें तो ये घर नहीं हिलेगी, ये खराब नहीं होगी, यानी जो बन के आएगा सही रहेगा। अगर लोन पेयर यहाँ रख देता हूँ, अगर मान लो ये S है तो यहाँ पे एक्सियल लाइन है, ये आपका एक्सियल लाइन है, तो लोन पेयर कहाँ रख दिया आपने एक्सियल पे, एक एक्सियल पे रख दिया और बाकी जो है आपने डायग्राम जो बनाए हैं इक्वेटोरियल्स के, तो इक्वेटोरियल में कितना था 2, अब कितना कर दिया 3, नहीं समझ पा रहे। ये लोन पेयर कहाँ रखा है एक्सियल पे, जहाँ कहेंगे लोन पेयर आर प्लेस्ड, कहाँ रख दिए हैं एक्सियल पे। तो ये घर मजबूत रहेगी क्या, ट्रिक में क्या लिखा है सेंट्रल आइटम लोन बराबर कितना है 5, तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तब तो घर सही रहेगा। आप कहाँ रख दिए एक्सियल पे, तो घर सही रहेगा क्या, नहीं। इसमें क्या होगा मैक्सिमम रिपल्सन्स, मैक्सिमम रिपल्सन्स, और मैक्सिमम रिपल्सन किसके बीच में होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगी। तो ये घर सही रहेगा क्या, नहीं। रिपल्सन कैसा होना चाहिए मिनिमम, थ्योरी थी कि लोन पेयर कहाँ रखो काफी दूरी पे रखो एक दूसरे के बीच में। अरे 5 पॉइंट पढ़ाया था लगता है, पढ़ा था घर पे नहीं पढ़ा था, यही पढ़ोगे यही सुनोगे गड़बड़ हो जाएगा। घर पे पढ़ना है 25 बार पढ़नी है साल भर में। तो लोन पेयर को आपको इतनी दूरी पे रखना है कि रिपल्सन मिनिमम हो जाए। तो हमने तो लोन पेयर रख दिया, बढ़ा दिया रिपल्सन, ये तो घर खराब हो जाएगी। तो एनसीईआरटी ने बोला, इसको कहा स्मॉल ए, कि अगर आप एक्सियल पे रखेंगे तो घर खराब हो जाएगी, रिपल्सन ज़्यादा होगी। तो इन्होंने कहा ये सही नहीं, फिर उन्होंने कहा एक्सप्लेन किया बी, किताब में लिखा है, पढ़ना पढ़ लेंगे तो पीछे उसमें लिखा है। तो कहा बी लोन पेयर कहाँ लिखा है, किताब ने बोला कि लोन पेयर को अगर रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में तो रिपल्सन कैसी होगी मिनिमम। तो कहा लोन पेयर आर प्लेस्ड एट कहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, तब क्या होगा रिपल्सन क्या हो रही है मिनिमम। रिपल्सन किसके बीच में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन किसकी होगी मिनिमम। तो जब कोई मिनिमम रिपल्सन होगा तो घर कैसी होगी, वो स्टेबल होगी, मजबूत होगी, ये स्टेबल होगी। और ये कैसी होगी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल। तो ये क्या करोगे सब बना के समझने के लिए क्या करना है, ये लाइन याद रख लो कि अगर लोन पेयर अगर बॉन्ड पेयर बराबर 5 है तो लोन पेयर कहाँ जाएगा स्टेबल है। अब इतना बनोगे तो
कहाँ से काम चलेगा ये, पढ़ देता हूँ। ये लाइन लिखा हुआ एनसीईआरटी पढ़ना पड़िए। ये लिखा हुआ है सीसा शेप के लिए। तो देखो अब आप क्या करेंगे, पहला लिखा हुआ है डायग्राम पे क्या बोला है, लोन पेयर आर प्लेस्ड इन इक्विटोरियल पोजीशन। देखो पहला ये लिखा हुआ है, सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड 90 डिग्री। ये जान लो। इसमें क्या होगा, लोन पेयर कहाँ रखा ये, तो इसमें जो एंगल है ये 4 है ना, तो इसमें 1 2 या इसमें से कोई एक रिपल्सन किस पे डाल रही है, 90 डिग्री पे। यानी इसमें 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो 90 डिग्री पे। ये लिखा हुआ है कि सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे रिपल्सन काज कर रही है। तो क्या होगा, इन बी लोन पेयर इज प्लेस्ड है, साथ में बोलना है। अब बी पे आ जाइए, तो लोन पेयर कहाँ भेजा है, इक्वेटोरियल पे। ये है आपका एक्सियल पे और ये है इक्वेटोरियल पे, इसमें बोल रहा है इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड रिपल्सन। तो देखो इसमें रिपल्सन कितने लोग पे है, 3 लोगों में। इसमें रिपल्सन कितना है, सिर्फ 2 लोगों में। ये बताओ अगर 3 लोग किसी को प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं और 2 लोग, ज्यादा प्रॉब्लम किससे आएगी, 3 लोगों में। तो यहाँ पे कह रहा है 3 लोग की लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे हो रही है। और जब इक्वेटोरियल पे रखते हैं तो कितने रिपल्सन, 2 ही लोग के बीच में, यानी रिपल्सन उसमें कम हो गई। तो आगे लाइन लिखा हुआ है, Hence arrangement B is more stable। तो क्या बोल रहा है, वो B वाला क्या है, more stable, and the shape shown in B describe as ये। तो कह रहा है जो B वाला बनाइए वही शेप बताइए। तो आओ देखते हैं क्या क्या नाम हो जाएगा। जब ये लोन पे इस पे इफेक्ट डालेगा तो इनका इफेक्ट खत्म। तो कैसे दिखेंगे, झूले की तरह। तो पहला शेप हो गया इसका। तो देखो मेरा ट्रिक इतना कुल हम पढ़ाने के बाद आपको बोल दिया कि भैया लोन पेयर बॉन्ड पेयर बराबर 5 है, तो लोन पेयर कहाँ रख देना, इक्वेटोरियल पे। कहाँ है तो इतना एक्सप्लेन करोगे, एनसीईआरटी तो है ही आपके पास। तो इसे क्या बोलेंगे, पहला सीसा, ये हो गया एक से ये हो गया। दूसरा इसका एक नाम और है, याद करना, तीनों नाम पूछा हुआ है, डिस्टॉर्टेड। आप बताए थे जब लोन पेयर होता है तो मैंने पहले ही बोला था कि लोन पेयर क्या कहेगा, खराब करेगा। खराब की अंग्रेजी क्या होती है, डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्ट कर रहा है कितने लोगों को, कितने लोग जुड़े हैं इसे, 1 2 3 4 लोगों को खराब कर रहा है। तो क्या नाम हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन्स, यानी 4 लोगों को जुड़े हुए खराब कर रहा है। तो लिखा होगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन्स। तो एक नाम और हो गया डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। नहीं सोच पा रहे, इसमें कितने लोग जुड़े हैं, 1 2 3 4। कितने खराब करेगा, 1 लोग को। क्या कहते हैं, एक तालाब पूरी मछली को गंदा कर देती है कि नहीं, एक मछली पूरी तालाब। या फिर वो गाना कौन सा था, 4 लड़कों कर दो शादी, 1 को कुंवारा रखना। ये है डायग्राम देख लो, 4 को तुमने बॉन्ड बना दिया, 1 को खराब किया। तो ऐसा गाना सही है, गलत है, एकदम गलत है। कितने लोग खराब करेगा, 4 भाइयों को, 4 भाई भी, 4 भाई की बीवी को भी। ये बॉन्ड देख लो, दिख रहा है आपके सामने, नहीं दिख रहा है क्या। अब एक गाना खराब है, उसको तुम कंप्लेन करो कि ऐसे 4 में बताओ कहाँ लगाओगे, 4 शादी कर दो। ये देखो पूरा घर खराब कर रहा है, कितने के इफेक्ट डाल रहा है, टेट्राहेड्रॉन, यानी 4 को, डिस्टॉर्टेड टेट्रा, 4 खराब कर रहा है। और आप गाना लॉन्च कर दिए, उस टाइम मैं तो केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे। नहीं समझ रहा है क्या, इसको तो इफेक्ट डाल रहा है, इसको इसको इसको, तो कहाँ सबको बॉन्ड बना दो। एक नाम और गया, एक नाम और इसका क्या है, इसे फोल्डेड स्क्वायर आ रही है। तो इसका एक नाम और है, फोल्डेड स्क्वायर। ये 4 नाम, ये कोई एक नाम पूछ ले। ये इसके 4 नाम है और चारों नाम है हमारे लिए। तीनों चीजें हैं, आप लोग ये पढ़ना है ना, ये पढ़ना है। अगर आपको 5 मिलता है, लोन पेयर है तो कोई पे रख दी रहेगा। अगला नीचे आते हैं, फिर अगला एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है। अगर आपसे गलती से पूछ ले कि ये एक्सियल पे रखने पे कितने पे इफेक्ट डालेगा, तो कहेंगे 3 लोग के बॉन्ड जो होंगे बने होंगे वो 90 डिग्री पे, उस पे इफेक्ट डाल रहा है। और इस पे कितने डाल रहा है, 2 लोग। ये राय मैंने नहीं लिखाया है, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना है। अब सब लिखा देते हैं तो फिर क्या होगा। चलो अगला आता है, फिर पढ़ना पड़ेगी पीछे ही। अगला है आपका ए हो गया, ये नीचे
AB3E2 टाइप्स, और यहाँ लिख लीजिए नीट 2018 में आया था, तो अभी नीट का समझा सकते। अगला है टाइप में AB3E2 टाइप्स, ये वाला नोट करना तो करो, फिर मिटाए ना करो। तो आप एक बार सीख लीजिए, फिर ट्रिक पे आ जाइए। अगर आप पहले ट्रिक बता देते तो आप सीखे नहीं पाते। इन सब का यूज है ऑर्गेनिक फॉर्म में, चाहे जहाँ मतलब जहाँ पढ़ाएंगे, बार बार फिर नहीं बोलेंगे। तो ये फिर आज बेसिक सिखा रहा हूँ, तो ये हर जगह जहाँ यूज होगी तहाँ मैं बोलूँगा एक लेक्चर, अभी से याद कर लीजिए सब इसको। अब वर्ड यूज करूँगा, लेकिन डायग्राम बार बार बनाने से क्या मतलब है, फिर तो इतना स्लो पढ़ाऊंगा 2 साल चाहिए पढ़ाई। तो ये है, तो अगर आप इसमें आते हैं AB3E2 टाइप, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें 3 बॉन्ड होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया। अब 2 लोन पेयर है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। तो 7 किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा किससे रहेगा, या तो क्लोरीन से बना स्ट्रक्चर होगा, या तो ब्रोमीन से बना होगा, ये तो होगा। तो आप अपने से खुद सोच लिया करिए कि जो भी हमें पढ़ना होगा वो हाइड्रोजन का होगा। तो ये रहा, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 कितना होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप गिनिए, अभी ट्रिक पे आ जाऊंगा। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बराबर कितना है, 5। तो किस पे जाएंगे, इसी ट्रिक में। ये छोड़ो कहाँ कितना सिग्मा कितना, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब खाली सिग्मा सिग्मा हो जाएगा तो पड़ोसी पेज है उस पे आ जाओगे। और खाली लोन पेयर होते ही नहीं है, अगर खाली लोन पेयर है तो वो मॉलिक्यूल तोड़ो है, तो फिर कोई आपका एलिमेंट है या आइटम है उसके लोन पेयर रखा। तो बहुत दिमाग ना लगाइएगा कि अच्छा बताओ कौन मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ 7 लोन पेयर है, या आपके पास कहेंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फिर बताने क्या करूँगा, पानी डाल के ले लो, बता रहा हूँ। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने बनाया है तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल ये। तो दिमाग खराब करो कि लोन पेयर खाली हो बॉन्ड पेयर ना हो, तो बताओ क्या होगा। इसका मतलब है तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, तो आप पीएचडी करने ज़्यादा सोच लें। सिग्मा तो हो सकता है, ये बॉन्ड हो सकता है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो हो सकता है, लेकिन लोन पेयर खाली नहीं हो सकता। अगर लोन पेयर ही खाली है तो फिर मॉलिक्यूल ही कहाँ। तो ये रहा, तो ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें अगर आपको देखना है तो देखिए, तो किताब में देखे बना होगा, क्या बना है, कितना दिया है, 3 बॉन्ड। ये आइए इसमें, तो इसमें 5 है ना, तो 5 तो फिर वही ट्रिक्स, लोन पेयर कहाँ जाएगा, टेंशन खत्म। अब अगर किताब में जाए फिर पढ़ना है, ये देखो बना होगा, ये देखो पढ़ना पढ़ लो। तो ये अगला डायग्राम बनाइए, पेज नंबर 117 पे लिखा है ये। तो 3 और 2 और 3 डायग्राम इसमें बना दो, ठीक है। लास्ट वाले में 3 डायग्राम बनाए, तो पहले मैं इसको समझा लूँ फिर आता हूँ। तो देखो ये रहा आपका ए, तो ए में तो आपका हो गया बॉन्ड, तो बॉन्ड कहाँ जाएगा, तो 2 बॉन्ड तो आपके इसके एक्सेल हो गए, तो एक्सेल हो गया। 1 बॉन्ड कहाँ जाएगा, 1 बॉन्ड तो हो गया इक्विटोरियल्स में। तो 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर कहाँ रख दो, इक्विटोरियल्स में। तो इसमें 2 बॉन्ड बना दिया एक्सियल का, और 1 बॉन्ड बना दिया इक्वेटोरियल का, और 2 इक्वेटोरियल पे क्या रख दिया, लोन पेयर। अब तुम सोचो कि अरे सर पड़ोसी कहाँ रखे हैं, आप यहाँ रख दो तो कैसा रहेगा, यहाँ रख दो, इससे क्या मतलब, ये रख दिया, 1 हमने रख दिया ऊपर और 1 रख दिया हमने नीचे, और ये रख दिया बॉन्ड। तो बात तो वही, आप समझ नहीं पाएंगे। जो ये नीचे वाला बना है ये तो बराबर एंगल पे है। अगर कहीं कंफ्यूज हुए तो समझ लो, बताओ क्या करूँगा। चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तीनों बराबर है। यहाँ तुम्हें दिख रहा है 2 ऊपर 1 नीचे, ये थोड़ा ये है। तो यहाँ रखो यहाँ कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई आता है सर अच्छा बताओ, यहाँ रख दिए, अब बताओ क्या होगा। तो ये डायग्राम एक ही है, जो डायग्राम नहीं बना है सेम डायग्राम है, चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, सेम डायग्राम। चाहे यहाँ रखो दोनों, यहाँ यहाँ रखेंगे तो गड़बड़ होगा, तब फिर हम ट्रिक काट दिए हैं कि यहाँ रखना था। तो ये तो एक्सियल पोजीशन है, तो हमें कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे चाहे यहाँ रखो चाहे, तो दोनों डायग्राम सेम है। अब तुम्हें नहीं दिख रहा है तो चश्मा गड़बड़ होगा, फिर दोनों कहाँ सेम दिख रहा है, ये तो पड़ोसी दिख रहा है और ये दूर दिख रहा है। तो जब ऐसा लगे कि भैया दूर और करीब दिख रहा है, तब आप तुरंत हाथ बनाइए और कहिए अच्छा बताओ तुम तीनों एक साथ हो या दूर हो या इकट्ठे हो। तो कहोगे तीनों भैया हम लोग एक ही जगह पे हैं, तीनों के बीच में एंगल बराबर है, तब आपका दिमाग सही हो जाएगा। ये रहा, तो फिर इसमें नहीं समझ।
ये हो गया, तो दोनों सेम है। हाँ यहाँ रखते तो बराबर हो जाता है। ये किताब समझाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ तो तुम्हारी निगाहें थोड़ा गड़बड़ हो जाएंगी। अगर यही बगल में दिखे तो सही दिखता है, तो सही दिखे वही सही। तो देखो इसके बीच में कौन सा रिपल्सन होगा, लोन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी वही रिपल्सन है लेकिन नजरिया बदल जाती है। लोन पेयर यहाँ भी लोन पेयर, ये रहा। तो ये लोन पेयर ऑफ रिपल्सन है। दोनों में मैं एक साथ दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए तुमने देखा होगा अक्सर तो गाँव गाँव में जब कहीं झोपड़पट्टी बनाए होते तो क्या करते हैं, पहले तंबू तानते हैं और नीचे से डंडा या खूंटा लगाए होते हैं। क्यों, ताकि वो क्या रहे, बैलेंस रहे, स्टेबल रहे, रिपल्सन मिनिमम रहे। अब खूंटे हटा दो तो उनके पन्नी और तंबू को जो छप्पर अपर है जा रहे हैं कहीं, अब पीछे भाग रहे हैं कि जा रहे हैं, समझा रहा है ना। तो रिपल्सन क्या होगी, वो जा रहा है, दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा होगी। ये रहा, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन मैक्सिमम। तो जब रिपल्सन मैक्सिमम करेंगे तो देखो नीचे से क्या लगा है, डंडा यानी खूंटा यानी बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या करेगा, बैलेंस। तो ये आपस में अगर रिपल्सन पैदा करते हैं तो जहाँ दाल नहीं गलती वहाँ भाग लेना चाहिए, तो यहाँ से हट जाएंगे। यहाँ भी वही होगी, इनका दाल नहीं गले तो हट जाएंगे, लेकिन इसमें सही दिखेगा। तो जब हटेंगे तो कैसे दिखेंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी और ये रहा बी। तो कैसा दिख रहा है, ऐसे करके नहीं दिख रहा है क्या, इसका शेप कैसा दिख रहा है, टी। उसमें नहीं दिखा पाएंगे, उसमें अच्छा उसमें दिखाओ टी कैसे दिख रहा है। तो इसमें तुम्हें जाना पड़ेगा इसमें 3D में, तो आपको दिखेगा ये टी ही है। अरे ये जो नीचे तीनों है ना वो आराम से दिखेंगे, उसमें तो वो टी है, टी ही है वो ये। क्योंकि जब ये ऊपर और नीचे है तो जब एक दो गायब करोगे तो ये क्या करेगा, ऊपर बैलेंस कर देगा। तो इसमें तो तुम्हें दिख रहा है टी, लेकिन वो भी टी। तो चाहे जहाँ रखें कौन सा शेप बन के आएगा, टी शेप। ये टी शेप, तो ये टी शेप की बॉन्ड एंगल कितना होती है 90। ये सब किस पे होंगे 90 डिग्री पे। तो बॉन्ड एंगल होती है 90 डिग्री। तो शेप होता है टी शेप, शेप होगा टी शेप और बॉन्ड एंगल होती है 90 डिग्री। अब आओ किताब में, किताब क्या बोलेगा, ये राइट क्या बोलेगा, पहले नोट पे कहाँ रखेगा, एक्सियल पे, तो कहेगा ए। फिर दूसरा बोलेगा किस पे रखेगा, इक्वेटोरियल पे। तो क्या बोलेगा, एक्सियल में रिपल्सन मैक्सिमम होगी, तो ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं होगा। और जब बी वाले को बोलेगा इक्वेटोरियल पे, ये दोनों इक्वेटोरियल हैं, मैंने एक्सियल नहीं बनाया है। मैं कहता सर ये एक्सियल है तो वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये दोनों इक्वेटोरियल है। एक्सियल का मतलब या तो आप यहाँ रखें या डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि ये ए है तो ये ऊपर भी कर लो, ये भी एक्सेल हो सकता है। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, एग्जाम में वही आएगा काम। एक कहावत है, डूबते हुए तिनके की सहारा, सुना है ना। जब एग्जाम में डूबोगे तो क्या करोगे, या पानी में डूबोगे तो क्या ढूंढते हो, कहीं रस्सी मिल जाए, छत परवाल मिल जाए, कोनो चीज मिल जाए, निकल जाए। तो एग्जाम में जब डूबते हो तो यही तीनों काम आता है, ये सब नहीं आता है। ये डायग्राम कौन बनाएगा, तो पता चला फिजिक्स करते फिजिक्स में रह गया, केमिस्ट्री करे 3 घंटा केमिस्ट्री में रह गया। तो ये आपको जो है यहाँ रख दीजिए। अगर मान लो ये जो बी बनाए थे यहाँ बी हटा दीजिए, लोन पेयर यहाँ रख दिया। तो आपके पास 3 बी था तो आपने बी यहाँ कर दिया और एक लोन पेयर यहाँ। तो लोन पेयर कहाँ रखा आपने, एक्सियल के साथ साथ इक्वेटोरियल। तो ये गड़बड़ है। अरे यार पहला डायग्राम क्या हो जाए, कहाँ रखा आपने, एक्सियल पे लोन पेयर और प्लस कहाँ रखा है, इक्वेटोरियल पे। मामला सही है क्या, नहीं होगा। दूसरा पे बनाएंगे डायग्राम फिर, तो वो कहाँ रखे, दोनों कहाँ रख दें, खाली एक्सेल पे रख दें। तो ये रहा आपका बी और ये है ए और ये बी बना है। इक्वेटोरियल पे बॉन्ड है और आपका एक्सेल पे क्या है, लोन पेयर। तो और खतरनाक रिपल्सन्स ये भी मैं कहाँ रखा है, लोन पेयर आर प्लेस्ड, कहाँ रखे हो, आए एक्सियल पे। तो रिपल्सन कैसा होगी, मैक्सिमम। ये खराब होगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, तो लिखा होगा सबसे लास्ट वाला डायग्राम बनाना, लिखा है AB3E2 टाइप। उसमें 3 बॉन्ड दो लगा टी से। क्या लिखा है, पहला ए कह रहा है लोन पेयर आर प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स एज कंपेयर टू। पहले लाइन बोल दिया, कहाँ रख दे इसको, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे, तो रिपल्सन क्या होगी, मिनिमम। अब आप कंपेयर किया, अदर इन व्हिच द लोन पेयर आर प्लेस्ड इन एक्सियल पोजीशन सो स्ट्रक्चर ए इज, क्या कह रहा है उसमें बोल दिया कि जो ए स्ट्रक्चर है वही मजबूत है, यानी इसको कौन सा मजबूत होगा, स्टेबल कौन है,
आपने कहाँ रखा है? इक्वेटोरियल पे। कहाँ रखा है? इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पे रखेंगे तो ये दोनों कैसे हैं? अनस्टेबल। क्लियर हो गया? और शेप कैसा कहलाएगा? टी शेप। तो आपको सिर्फ रखना है ये जो आपकी मैंने लोन पेयर रखा है इसका नाम है इक्वेटोरियल्स। तो दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ठीक, सवाल था। क्लियर हो गया? तो देखो क्या करोगे डायग्राम बनाए, बस खाली समझ लो, ये लाइन याद रख लो। ये लोन पेयर अगर है बॉन्ड पेयर बराबर 5 है तो लोन पेयर अगर 1 होगा तब भी जाएगा इक्वेटोरियल पे, अगर 2 लोन पेयर है तब भी कहाँ जाएंगे? इक्वेटोरियल पे। और जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टेबल होगा, जो सही बन जाएगा वो रियल स्ट्रक्चर। 18 का सवाल कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर इन दी स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, दोनों समझा दिया आपको। ये लास्ट वाला समझाना है, थर्ड ट्रिक जो है अभी समझाता हूँ, लास्ट में यूज। सवाल है नीट 2018। आप लोग को लगता होगा ना कि ये सब बहुत सिंपल है, बस हमें आता है, तो परेशान ना हो, अभी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ाना है। ठीक है, करीब जो 38 चैप्टर पढ़ाना है तब बताइए कौन आता है मुझे लगता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 the number of lone pair of electron on central atom। और सिंपल छोटा मोटा सवाल है। 1 2 4 3। आपके साथ साथ दिख रहा है कितना लोन पेयर? 1 और 1 2। तो ClF3 मतलब इसी को एक्सप्लेन करना था, इसी में 18 में नीट में सवाल आया। तो आप डायग्राम बना लीजिए, ये टाइप का है। ClF3 एग्जाम्पल भी है इसका, जो आपको ये लाइन पढ़ा है, और इसका एग्जाम्पल ClF3 का तो आपको बनाया। इसका एग्जाम्पल है ClF3। तो देख लो, तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 हो गया, और 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हो गया ना। तो इसमें कितने जाएंगे? ClF3 है ना, तो 3 बॉन्ड, तो ये आपका एक F और ये एक F और एक F। अब यहाँ आपको क्लियर बोलना होगा। अभी तो मैं आपको जब पढ़ा रहा था हमने कहा शेयरिंग कर लेता है, लेकिन आपको क्लियर बोलना होगा। आपने ये जो शेयर कराया है और ये कराया, ये कहाँ शेयर कराया है? एक्सियल पे। और ये कहाँ शेयर कराया है? इक्वेटोरियल पे। और 2 लोन पेयर कहाँ रख दिया है? इक्वेटोरियल पे। तो एक लोन पेयर ये इक्वेटोरियल पे रखा है और एक ये इक्वेटोरियल पे रखा है, तो बाकी चलेंगे बॉन्ड में, यही रिपल्सन पैदा करेगी, और बाद में इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा? T से। और लोन पेयर कितना है? 1 और 1 2, तो आंसर कितना होगा? टोटल गिनना चाहो गिन लो। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 कितना सिग्मा? 3 सिग्मा, और 2 लोन पेयर बराबर 5। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल से। अब ये नीचे तो ClF3 में लोन पेयर खाली पूछा था। अगला आपका अगला जो बचा है वो है, ठीक है, AB4 AB5 कितना? AB5E। तो इसमें कितना होगा? 5 जो बॉन्ड बनाया होगा, 1 लोन पेयर, यानी इसके पास टोटल का कितना होगा? 7। ये तो होगा, गिन लो। तो 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर बराबर, ट्रिक में किसमें आ जाएगा? 5 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर बराबर 6। ये पढ़ा लिया। तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे? डायगोनल। तो डायगोनल आपको बताया था ना कि डायगोनल का मतलब क्या है? एक स्क्वायर बनाइए और यहाँ पे सेंटर है, तो ये सीधी लाइन ये एक डायगोनल ये हो गई, एक डायगोनल ये हो गई, और एक डायगोनल ये हो गई। तो कितने डायगोनल होते हैं? 3 डायगोनल। तो देखते हैं, तो इसमें कितने बॉन्ड्स? 5 सिग्मा वाले, तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर इसी तरह को लेके चलना है।
तो आप चाहें तो अभी इसी पे आ जाइए, चाहे इसी तरह आ जाइए। पहले ये है ए, ये होगा ए, तो इनसे तो होगा 5b, तो देखो इसी का भी ले रहा हूँ, ये सेंटर है यहाँ लगेगा, तो एक लग गया आपका बी है, एक बी लगेगा ये, एक बी हो गया और एक बी हो गया, और एक चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं लगा दीजिए, मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ क्या रख दीजिए, लोन पे, ये लोन पे हो गया। इस डायग्राम को इस पे आएंगे, तो मैं किताब का दिखा रहा हूँ। तो टोटल कितने लोग जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ज्योमेट्री क्या कह रहे हैं, आक्टा है। 6 लोगों को जोड़ने को आक्टा बोलते हैं, नॉट 8। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी या अरेंजमेंट होगी उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब इनकी जो है एक्चुअल शेप होगी, तो शेप किसके बीच में आएगी, ये जो है आपको रिपल्सन पैदा करेंगे। इसमें कौन सा रिपल्सन होगा, एक ही लोन पेयर तो है, तो लोन पेयर किस पे डालेगा, बॉन्ड पे, तो कौन सा रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब अगर इस पे इस डायग्राम को जो है इस वाले को हम इस पे बनाते हैं तो और अच्छा लगेगा, तो नीचे बना देता हूँ ये। मान लो आपका ये है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर। तो मान लो ये सेंटर है आपका, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से इनका एग्जाम्पल के हिसाब से आएंगे तो सही लगेगा। इनके एग्जाम्पल कितने हैं, BRF5 ये ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम B लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो बता ही चुका हूँ, B ले लेता हूँ। यहाँ हमने क्या लिया, B, मान लो एक जगह पे B ले लिया, तो कितने F लगा दिया, 5, ये आपका 5 F लग गया, ये F लग गया, ये डायगोनल पे लग गए, तो एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो कहीं। तो अब की मैंने डायग्राम को ऊपर दिखाया था आपका, तो अब की मैं इसमें डायग्राम को दिखा देता हूँ, F को ऊपर और लोन पे नीचे, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए कि चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। अरे यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें सही नहीं दिखेगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं 2D पे, तो हम वही लोन पे रख रहे हैं कि ताकि तुम्हें सही दिखे। तो चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, तो सही दिख के बन के आएगा, आपको सही लगेगा। कहीं भी रख सकते, चाहे जहाँ। अगर मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मान लो ये इसे जुड़ गया, तो देखो अब ये अगर धक्का देता है तो ये ऊपर से बैलेंस कर देगा। या अगर आपको लगता है कि ये हमें और नहीं सही आ रहा है, तो एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये सब एक ही डायग्राम है, कोई डिफरेंस ही नहीं। आपके नजरिया है कि आप कैसे इसको देख रहे हैं बस। अगर मान लीजिए हम इसको ऊपर रख दिया और यहाँ पे हमने कोई F रख दिया, इनसे जोड़ दिया, तो क्या रहेगा, अभी तो ज्योमेट्री कैसी थी, कितने लोग जुड़े थे, 8 लोग को, सॉरी 6 लोग को, तो क्या कहलाते थे, ऑक्टाहेड्रल। तो इनकी ज्योमेट्री जो है आपका ऑक्टाहेड्रल। अब शेप पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या पैदा करेगा, रिपल्सन। ये रिपल्सन पैदा करेगा तो नीचे सपोर्ट कर दिया, या अगर ये नीचे रिपल्सन तो ऊपर से सपोर्ट कर दिया, तो इनका क्या हो, कहानी खत्म, इनकी कहानी खत्म। तो ये कैसे देखेंगे, दोनों एक ही डायग्राम, ये रहा। तो ये तो नीचे स्क्वायर बना है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो ये बराबर हो गया लंबाई चौड़ाई आपकी। और ऊपर क्या दिख रहा है आपका, एक पिरामिड। क्या नाम हो जाएगा, सही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो यही तो शेप है, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा पिरामिडल, स्क्वायर। तो रिपल्सन जब खत्म हो जाती है, लोन पेयर का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो जो नया स्ट्रक्चर बन के आता है उसी को शेप बोलते हैं। तो ये आपका एक्चुअल शेप है। रखने के बाद ये है अरेंजमेंट, ये भी है अरेंजमेंट, ये भी है अरेंजमेंट। लेकिन अरेंजमेंट के बाद जब लोन पेयर का इफेक्ट खत्म हो जाए, तो जो सही बन के आता है उसी का एक्चुअल शेप है। और नीचे है स्क्वायर, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर को बोलते हैं स्क्वायर। अरे स्क्वायर देखा होगा ना, कोई बॉक्स लो तो जितना लंबाई है उतना चौड़ाई है, उसे स्क्वायर बोलते हैं। उसी के ऊपर में एक आपका खोपड़ी रखा है, मतलब आपको मान लो ये पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। अगला डायग्राम, ये मैचिंग में है, 2020 में है। तो प्रीवियस के सवाल देखो, किसी बात रखा है तो मैचिंग में सवाल देगा, मैचिंग में 2020 में 4 बना था, मैच करना था। और भी करा देता हूँ। अगला ये लास्ट है, फिर मैचिंग कराता हूँ। तो आपका ये AB5, ये नीचे जो पढ़ा रहा हूँ ये भी आया था, BR5 मैचिंग में। अगला जो है 2016 नीट में आया था,
और यहाँ मामला गड़बड़ था। उसने पूछा था ज्योमेट्री, तो क्या देखो प्रीवियस में दिया होगा ज्योमेट्री। प्रीवियस के जो सवाल आते हैं सबके पास होना चाहिए, सबके पास एक आती है ना मार्केट में, इसमें खाली प्रीवियस के सवाल होते हैं चैप्टर वाइज, वो रख करो बैग में का, क्योंकि आपको एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब लगाना है। बहुत पीछे नहीं भागना है किसी के, नहीं तो तुम्हारे पीछे वो भागेंगे लोग। एकदम सिंपल में पढ़ना है और रख लो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते कुछ और पढ़ने लगते हैं तो AB4 बच्चे बढ़ा के सब क्वेश्चन कराता हूँ। AB4 T2 तो इसमें क्या होगा, 4 बॉन्ड बना होगा, तो 4 बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर हैं, 2, इसमें 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये भी वही तरह डायग्राम बनेगा। और गिन लो 4 + 2 तो कितना होगा, 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर बराबर 6। तो आप कहाँ रखेंगे लोन पेयर को, इक्वेटोरियल से। तो अभी तो हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, हम कहेंगे सॉरी डायग्राम पीछे वाले डायग्राम। तो ये रहा, तो अभी तो आप ऐसे बना दो, जैसे कि ये जो हम बना रहे किताब वाला ऐसे बना दो, ये बना दे किताब। अब ये लोन पेयर है, तो इसका अरेंजमेंट कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। लोन पेयर के साथ बोलते हैं तो अरेंजमेंट बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रस। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी ऑक्टाहेड्रस। अब यहाँ पे सेप, तो सेप तो लोन पेयर के इफेक्ट के बाद आएगी, तो लोन पेयर इफेक्ट, यही लाइन जोड़ देता हूँ जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, अगर आप चाहें तो किसी एग्जाम्पल पे ले लो। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फिर सेप बताता हूँ। हमने एग्जाम्पल ले लिया, HCF4 ले लेता हूँ एग्जाम्पल में, HCF4, ठीक। तो HCF4, तो देखो ये तो आपके हो गए रफली डायग्राम। हमें बनाना है 6 वालों को ये, तो आप क्या करिए, सबसे प्यार से आप बनाइए लंबाई चौड़ाई बराबर, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में आपने एग्जाम्पल ले लिया XC, तो यहाँ पे A होगा तो मतलब XC है, जो A है वही XC है। जैसे यहाँ A है तो यहाँ क्या मान लेंगे सेंटर XC, यहाँ A लिखिए चाहे XC लिखिए। कितने लोग जुड़ जाए, 4 लोग। तो देखो ये तिरछा 4 लोग जुड़ गए, ये तिरछा 4 लोग जुड़ गए, ये 4 लोग जुड़ गए, ये सब डायगोनल पे जुड़ गए, ये भी डायगोनल है, ये डायगोनल है। अगर लोन पेयर को मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो आपकी नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन रख सकते हैं, चाहे यहाँ रखे, यहाँ कहीं भी रख दीजिए, लेकिन जो दिखना चाहिए आपके आँख से वो नहीं दिखेगी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं 2D पे। तो हम जब ऊपर नीचे दिखाते हैं तो आपको सही दिखने लगता है। एक लोन पेयर यहाँ रखा, एक लोन पेयर यहाँ रखा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस ऊपर से पुश करेगा। मान लो एक बॉक्स है, ये लंबाई चौड़ाई बराबर बॉक्स है, कोई ऊपर से धक्का दे रहा है, कोई नीचे धक्का दे रहा है, तो बॉक्स क्या होगी, वही बनी रहेगी, क्योंकि रिपल्सन क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये रिपल्सन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लेकिन ऊपर नीचे से रिपल्सन आ रही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो सही में क्या दिखेगा, सही में दिखेगा आपका ये XC रहेगा, और यहाँ पे F, यहाँ पे ये F। तो कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर रखे, इसे रखे, सरफेस पे आ जाएगा। तो जो सही शेप होगा जो वहाँ लिखना है, इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। ये रहा, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर की जो बॉन्ड एंगल होगी क्या होगी, सब एंगल कितने पे होते हैं, 90 90 90 90। यहाँ पे भी 4 लोग 90 हो गए, लेकिन ये 90 नहीं होगा, तो झुका हुआ है। तो यहाँ की जो चारों एंगल बराबर होंगे, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 पे। सवाल क्या पूछा, नीट, देखो नीट 2016 का सवाल था। देखो जब पहले पेपर आता था नीट का, बहुत अच्छा लगता था, 16 से लेके और 18 तक बड़ा अच्छा था। तो क्या करते थे, वो लाइन पूछते थे जो कभी आप सोचे ही ना, और मेरी तो बहुत कम जाती थी, 538 540, मतलब 545 तो बहुत अच्छा टाइम मिला था, 528 तक नंबर मिलते थे। तो बहुत अच्छा पढ़ा, लॉजिक पूछता था, तो कुछ साल का क्वेश्चन प्रीवियस का सवाल था। HCF4 का ज्योमेट्री क्या होगा और साथ में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब तो लेवल बहुत गिरा दिया, बहुत सिंपल कर दिया, बहुत आसान कर दिया, नहीं तो इतना बढ़िया 2000 बना देते। ज्योमेट्री पूछ लिया, अब 16 में तो मैंने कहा यार ये तो बात तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमसे बड़ा कर पाते, क्योंकि ज्योमेट्री मतलब क्या पूछा, अरेंजमेंट। और सब मार्क आए थे। HCF4 का जो होता है स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर, उसमें ऑप्शन था, तो कौन ऑप्शन 2 थे, एक ऑप्शन था ऑक्टाहेड्रस। तो जो कोई ज्योमेट्री पूछा था, तो ज्योमेट्री क्या होगी,
आपका हेडर शेप क्या होगा, उसमें साफ साफ लिखा था, क्वेश्चन देखो दिया होगा, तो पूछा था कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो उसमें लिखा था एक ऑप्शन आपका हेडर ये, और उसमें दूसरा लिखा था स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों ऑप्शन कॉमन थे। प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन सेम था, आपको पढ़ाएंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर बराबर 6 बराबर होगा, तो आप ऐसे लिख दीजिए sp3 3 1 4, ये 2 कर दो sp3 अभी आपको नहीं पढ़ाया हूँ इसलिए मैं जल्दी लिख दिया, यहाँ दिमाग मत लगाओ, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, यहाँ पे मत जाओ, मुझसे नहीं पढ़ो चाहे तुम्हें पढ़ो, मैं जानता हूँ 0 ये रहा, तुझे लिखा हुआ था और तुझे ऑप्शन आया था, तो देखो यहाँ फंसा दिया, ये तो तुक्का मारेंगे, देखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पुर पढ़ो, तो मान लो हाथ यहाँ पे आ गया तो यहाँ सही हो गया, और ये तो तुम्हें पहले से पता है ना, तो ज़्यादा दिमाग तुम्हारा कहाँ जाएगा इसी में, भाई तुम जितना अक्कड़ बक्कड़ कर लो लेकिन बाद में कहाँ मारोगे इसी पे। आंसर कौन सा था इसका सही, खोल के देखो, दिखाओ इसको 16 में होगा, तो ऐसे सवाल आता था, बहुत अच्छा लगता था। ये कह रहा है कि करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF4R, देखो दोनों ऑप्शन लिखा आपका हेडर sp3d2, फिर लिखा हुआ है देखो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये तो गलत है, ये लिखा प्लेनर ट्राइगोनल, ये लिखा स्क्वायर प्लेनर sp3d2, दोनों ऑप्शन दिया कि नहीं दिया, तो कॉमन तो इसमें कर दिया और यहाँ चेंज कर दिया। अब ऐसा होता है ना कि जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सही आंसर दोगे ना, तो फिर तो जो जानते हैं बहुत सारा चीजें हैं, तो आपको आंसर था ये, तो ऐसे पढ़ो, हवा हवा में ना रहो, बता रहे हैं हवा हवा में रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो 20 में आया था, ये भी करा देता हूँ सर के साथ, हो गया। तो ये नीट 2016 का सवाल था, और भी ऑप्शन था, मैं लिख देता हूँ, पता चले कि ऑप्शन पूरा नहीं लिखे हैं, और लिखा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को हाइब्रिडाइजेशन के इसमें गड़बड़ कर दिया, बच्चा तो समझ जाएगा यार, इन्हें क्या करना चाहिए ना, हाइब्रिडाइजेशन को कॉमन कर देना चाहिए। तो कुछ मूर्ख इसमें मार के आते हैं, बता रहे हिंदुस्तान में ऐसे मूर्ख हैं कि अभी आप पूरे घर पे नहीं खाएंगे, अगर मान लो बड़ा मंगल हो तो ऐसा टूट पड़ते से लग रहा है पूरे खानदान के लिए जाते हैं, फिर भी मिल जाएगा। तो यहाँ एग्जाम में गलत किया, यहाँ भी वाला है, तो कुछ लोग इसमें लगा के आते हैं, पर लगा दिया, मेरा दिल कर रहा था बड़ा ऑप्शन लग रहा था, इसमें बड़ा देखे आते हैं, बड़ा लिखा हुआ तो उसका यही सही है, पता नहीं बड़ा लिखा है तो हो सकता है यही सही है, माधव तुमको क्या लगता है। और प्लेनर ट्राइएंगल, लैंग्वेज नहीं सही लिखा है, sp3d3 बताओ, sp3d3 कर दिया है। अब कुछ लोग प्लेनर ट्राइएंगल, कोई बात नहीं, चाहे ट्रायंगल को चाहे ट्रायंगल को, और भी चीज़ें हैं, अब ये कर दिया, तो इसमें तो मतलब चलो ठीक है, ये नहीं तो ये तो कुछ लोग करेंगे इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन से देख के, लेकिन यहाँ फंस जाएंगे। अगला सवाल, तो आपको मैंने जो नीचे पढ़ाया ना ये सब पूरा, ये भूल जाओ, यही 3 एग्जाम तक याद रखें, जो मैंने लिखा है एक ट्रिक याद रहेगा और इसी ट्रिक से लगाइए आपको सही रहेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमको आपने डायग्राम बना के नहीं पढ़ाया, मैं डायग्राम भी पढ़ाया और ट्रिक भी दिया, तो ऐसे ही मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊँगा, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके से पढ़ाऊँगा, 2 हमारी ट्रिक होगी और एक किताब की ट्रिक होगी, तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, कम समय में आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अब मान लो मेरे साथ आप नहीं चल पा रहे हैं, इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, तब फिर क्या करेंगे, फिर आप सोचिए कि हम दुनिया में काहे के लिए आए हैं, अगर ये अपने स्लो नहीं चल पा रहे हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। आज तो स्ट्रक्चर आज तो नहीं पढ़ाया, खाली हाइब्रिडाइजेशन मैचिंग, 2020 में मैचिंग आया था, मैचिंग सर 21 में आया था, पीछे सर चैप्टर जहाँ पे शुरू हो रहा है उसके जस्ट नेक्स्ट अगले वाले पेज में मैं लिख देता हूँ, आपको ऑप्शन नहीं लिखूँ, खाली पर लिख देता हूँ, मैच में आप करा दें। तो मैच लिस्ट फर्स्ट, देखिए आप आंसर, और देखिए एक तो पहली बात आप लोग आंसर में बहुत भागते हैं, सर इसका आंसर ये है, इसका, आप आंसर में मत भागिए, आप देखिए कि हमको उसके बारे में पता है कि नहीं, तब तो आप सही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन और आंसर में जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो PCL5, ये SF6, BR5,
ये लोग सब लोग खरीद लीजिए इसको प्रीवियस वाले, क्योंकि प्रीवियस से ये पता चलेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं, और सही जो पढ़ रहे हैं वो है एनसीईआरटी। ये जरूरी नहीं कि जो हमने भी पढ़ा दिया यही आएगा, जरूरी है कि एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ आ सकता है। तो आप ये बहुत मारते हैं सर, हमने क्वेश्चन लगा लिया, एक गाइड है, बताओ दूसरा गाइड कौन सा लगाए। ऐसे एक लड़का था एससी का था, वो हम तब उस टाइम लगवाते थे प्रीटी 2017 में, तो एनसीईआरटी थोड़ी मैच करती थोड़ी थोड़ी, आगे तो एनसीईआरटी उल्टा सीधा था। तो कह रहा बताओ सर 3 बार लगाए, चौथा बार लगाए। तो हमने कहा थोड़ी दिमाग हमें तो क्या करेंगे, साफ लगवा दें, करंट से बता रहा हूँ, गाइड लगाने से सिलेक्शन होती है, आज तक नहीं सिलेक्शन हुआ। हमने कहा गाइड का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन जो लगा रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी मिला है, आपसे उससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। अब तुम लगा रहे मतलब क्या उसको रट रहे हो, अगर रट रहे कहाँ डॉक्टर बनते हैं। और आज भी वो जो है पता नहीं क्या कर रहा है, कभी मुझे फेसबुक पे टैग करता है। और एक और था उसी के साथ ही, अगर जगहों का अगर कोई कोचिंग किया किसी तरह में चाहे जहाँ, अब अगर हमारे रास्ते को आ गए तो ठीक है। तो होता नहीं, अगर कहीं ट्रेन एक बार पलट जाए ना तो दोबारा ट्रेन को पटरी नहीं ला सकते, पूरी पटरी उखाड़नी पड़ती है। तो अगर 2-3 साल यहाँ तैयारी कर लो, अगर हमारी बात पे आओगे तो अभी आओगे नहीं। तो ऐसे करके एक और था, इसी साथ ही था एकदम, मतलब समझ लीजिए दोनों ऐसे साथी थी, समझ लो कि कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे। पढ़ाऊँ मैं, पढ़ता हमसे, और यहाँ एक CPFT के बहुत 2 टीचर है उनका नोट पढ़ता था। तो मैं आज जब टेस्ट लूँ तो उसका नंबर ही नहीं आया। तो हम उससे पूछे, मैं खाता नहीं बोल रहा था, तो रिव्यू के साथ का था, मैंने उससे पूछा ये बता जो है ये कि नंबर कहे नहीं आते थे। तो कह रहा है कि नंबर कहे आए, पढ़ते आपसे है, नोट किसी और का पढ़ता है। फिर हमने कहा अगले साल अगर आएंगे तो इनकी एंट्री हमारे यहाँ बंद। हमने कहा तो हमारे यहाँ पढ़ गया, एंट्री बंद तुम्हारी। अरे हमको तुम हल्के ले रहे हो, हम तुमको सोना दे रहे हैं और तुम हमको उसको जीरो समझते हो। हमने कहा तुम्हारी लाइफ आज से खत्म, पढ़ाएंगे नहीं, अब तुम दुनिया में जाकर पढ़ देख लो, लेकिन क्रॉस कर दिया, डॉक्टर नहीं बनोगे। अगर तुम किसी भक्त हो गए कि सलमान खान को छू लेते ना तो हम बहुत बड़ा चीज़ मिल जाती, तो इसका मतलब है कि तुम मूर्ख। सलमान खान का भी चमड़ा है, हमारे पास भी चमड़े हैं, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान है। तुम ये सोचो कि सलमान खान से अच्छा कब बनेंगे, कोई ऐसा काम करे जो हमसे मिल रहा है, तब तो इसका मतलब तुम सही नहीं सोच रहे हो। और तुम उसकी परछाई बन रहे हो तो इसका मतलब मूर्ख हो, मतलब पढ़ा लेने को भाग देना। यहाँ किसी टीचर की आपकी उससे लेना है, उसके भक्त नहीं बनना है। भक्त बनोगे तो बर्बाद कर देगा वो, तुमको बता रहे हैं। नहीं ले पाते हो छोड़ दो। और आज भी वो घूम रहा है, तो हमने क्या करा सर अब मास्टरी गिरी करने वाला हूँ, सोचते हैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ। अगर तुझसे कौन पढ़ेगा, अरे यार बहुत लोग पढ़ेंगे, वो आप जानते हैं, अलग बात है। देखो अभी आप जाइए तो ये सब के सब आपके चार्ट पे लिखा है। अगर आप कह दीजिए कि मैं हो, ये नीट 2021 का है, अब बताइए कोई पॉइंट अगर ना मिले तो कहिए। आप देख लीजिए दोनों पेज मिला लीजिए, इसमें कुछ लोन पेयर वाले हैं, कुछ बिना लोन पेयर वाले हैं। तो देखो BF3 देख लो, बाएं पेज पे देखो लिखा है ना BF3, देखो बाएं पेज पे जहाँ भी पढ़ा जो लिखा है BRF है। अभी हमने पढ़ाया SF6, बाएं वाले पेज पे देखो। अबे बाएं मतलब वही अगल बगल पेज वाले पे, पन्ना क्या पढ़ा होते जा रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं उसके इस पेज पे और इस पेज पे। बाएं मतलब आगे, अब मतलब आगे समझो, बाएं मतलब लेफ्ट, ये हाथ है बायां, जैसे पन्ना है तो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये दाएं। बाएं बोलना पन्ना बोल के आगे देखते, ये PCL5BC लिखा हुआ है इसी लेफ्ट वाले पेज पे, ये भी वही लिखा हुआ है जो अभी पढ़ा गया है, ये लिखा हुआ है, और लेफ्ट पेज पे ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि अगर आपको ना पढ़ाया जाए, ना डायरेक्ट लिखा हो तो कहिए, आप इतनी सारी गाइड लगा लेते हो, फिर बात कहाँ बैठे कितना रहे हैं सर, शर्म लगती है नंबर बताना। बताते सर, शर्माएंगे नहीं आप, हम कहे शर्माएंगे, बोला हमसे कुछ शराब शर्माएंगे तो नहीं, हम कहे शर्माएंगे, तो हमको चाहे 250, 300, 400 बताओ, हमको क्या शर्माएंगे, हमसे पूछते शर्माएंगे नहीं आप। और सबसे पहले वर्ड आप शर्माएंगे, दूसरा चीज सर हमको बेसिक नहीं आता, बेसिक आपको नहीं आता, नहीं आता है, आप कहीं कोचिंग कर रहे थे बस, और मैं कोचिंग थी वहाँ पर, लेकिन बेसिक नहीं आता है। क्या क्या वर्ड होता है कि सोचा करो,
PCl5, तो PCl5 कहाँ जाएगी आप देखिए, ट्राइगोनल बाय लिखा हुआ है, तो आप इसको उठाइए इनके साथ जोड़ दीजिए, तो कुछ नहीं करना, ये जोड़ दीजिए। SF6 अभी आप ये लेफ्ट वाले देखेंगे तो लिखा हुआ है, एक भी लोन पेयर नहीं है, 6 के 6 जुड़े हैं, तो 6 क्या बोलते हैं, आपका है, तो आपको चला जाइए, चला गया आपका है। अभी पढ़ाया आपको, अभी जस्ट पढ़ाया, देखो 5 बॉन्ड एक लोन पेयर बराबर 6, तो ज्योमेट्री तो क्या होगी आपकी, आपका आइडल, लेकिन जब हम मैचिंग करते हैं तो शेप पे जाते हैं, ज्योमेट्री नहीं जाते हैं। नहीं सर आप तो बताए थे, हम ये भी आपका हेडर मार दिए और इसको भी मार दिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। इस ऑप्शन काहे बनेगा, आप मैचिंग करते हैं शेप से, तो ये रहा सी वाला, तो सी में कहाँ जाएंगे, नीचे क्या बना होगा स्क्वायर और ऊपर एक पिरामिड होगा, तो कहाँ गया, ये फर्स्ट वाला, अब बचा हुआ ये वाला, तो 3 ही लोग हैं, तो 3 पे ट्रायंगल कहलाएगा, तो कहाँ गया 3 सेकंड वाला, ऐसे आप समझें कितनी सिंपल चीजें होती हैं, क्योंकि बस आपको ये फ्री है, बताइए तुम जाके देख लो कि अभी 22 में और 23 में देख लो, इतना कम लेवल, इस बार तो क्या लुईस से सिर्फ लुईस बेस बताओ, ऑक्टेट बताओ, 2 सवाल था लुईस के लिए, ऑक्टेट बताओ, कॉन्फ़िगरेशन करो, बताओ कितना सिंपल यार, उससे अच्छा तो ये सही था 21 वाला, कम से कम मैचिंग पूछ लिया। तो धीरे धीरे लेवल और गिरते जा रहे हैं। और कौन स्ट्रक्चर ये देखो अभी पढ़ाया था, जो पढ़ा रहा हूँ 16 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो आप ऑप्शन चले जाइए पहले में, इसी में क्या लिखा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर कौन सा होगा, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर क्या होगा, बॉन्ड पेयर 2016 का सवाल है ये 16 में आया था, ये भी 16 में आया, ये आंसर हो जाएगा। तो इंट्रैक्शन पूछा था, तो आप देख लीजिए लोन पेयर कहाँ गए, ये लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये फोर्थ वाला। अगला सवाल है, ये तो 18 वाले करा दिया है, 18 में हाँ कह रहा है कि फिर पूछा सवाल 2000 में, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है ये 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको सवाल है, मैंने आधे लिखा है सवाल, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है आपका BF3, तीसरा ऑप्शन है आपका NH2 माइनस, चौथा ऑप्शन है आपका PCl3, ठीक है, तो PCl3 हो जाएगा, जैसे अमोनिया वैसे ही है, तो 3 चला जाएगा बॉन्ड में और एक क्या हो जाएगा लोन पेयर, क्योंकि नाना पार्टिकल यानी उसके नीचे वाले ग्रुप का है, तो ये रहा P, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है 5 और 5 में 3 बना लीजिए बॉन्ड, बना दीजिए बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा वर्ड बोलना है 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक पेयर होता है, तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको, तो जैसे आपको चीजें आसान लगने लगे कि सर अब कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान लगता है। एक जो है पॉइंट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, अभी मैंने बोला था ना फाइनेंस सॉरी इनका रूल्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का 5 पॉइंट था, जाकर उसको पढ़ना और ना समझ में आए तो पूछना, क्योंकि थ्योरी का मतलब है क्या है, बैलेंस सेल यानी आखिरी सेल, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसमें क्या पैदा होगा, रिपल्शन होगा, कितने तरह के रिपल्शन होते हैं, ये वाला बस ये थ्योरी है। तो आपको तो पॉइंट पढ़ना है, दिमाग में बैठाना है और उस थ्योरी की मेन पॉइंट लेके क्वेश्चन लगाना है, तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। अब कौन सी बात आपसे कह रहा है कि नॉट करेक्ट, पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, ऑप्शन तो नहीं पाऊंगा लेकिन अब धीरे पढ़ता हूँ, मैच कराइए। मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड छोटी होती है सिंगल बॉन्ड से, बात सही है गलत? सही है यार। आप एल्कीन पढ़ाएंगे, एल्कीन तो वहाँ बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड्स, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्कीन में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड। इन कंपेरिजन तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल की, फिर डबल की, फिर ट्रिपल की, सबसे कम होगी। तो आपसे क्या बोल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, एकदम बात सही है। मल्टीपल बॉन्ड में दोनों बॉन्ड आती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आती है। पॉइंट नंबर 2,
द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी मॉलिक्यूल एक्ट एज लुईस एसिड। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। अरे ला तो ला कौन होता है? जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? मानता है, इसे बोलते हैं ला। और डोनर तो पता है ले बे और ला। अगर कोई आइटम है अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है तो इसे लेबे है, और जो मांगता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है उसे क्या कहते हैं? ला। तो ये ला वाला है, तो लेबे मतलब लुईस बेस, और ला वाला क्या है? तो इसके पास लुईस एसिड के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे लुईस एसिड कहते हैं। एकदम सही है ये भी। अगला, दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। एकदम बात सही है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर नहीं होता है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या होता है फिर? हाइपोथेटिकली, बनावटी। जब घर पे नहीं पढ़ोगे तो बता रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग बहुत हवा नहीं लगेगी, जाके 10-10 बार पढ़ो इसको। एक लाइन से सवाल आता है, इतना धीरे पढ़ा रहे हैं कि ताकि केमिकल बॉन्डिंग आप सीख जाइए कि कोई चैप्टर में तेज पढ़ाएं। ये लिखा हुआ है, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रिलेशन। नहीं लिखा था जब आपको हम पढ़ाया था वो रिजनेंस, तो वहाँ पे हरा कलर का डब्बा बना था, उसका पहला पॉइंट यही था। तो लास्ट वाला यही गलत होगा, तो 3 शुरू सही आ रहा है। देखो अब सवाल ऐसे आता है, कहाँ कहाँ सवाल आया? रिजोनेंस का पॉइंट एक। दूसरा सवाल कहाँ से आया? मल्टीपल बॉन्ड यानी बैलेंस ये जो है वेस्टर थ्योरी का पॉइंट आया, एक पॉइंट उठाया। फिर कहाँ से आया? लुईस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। पहला शुरुआत में पढ़ा था लुईस स्ट्रक्चर, लुईस से लेके आया, तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग का 3 जगह टॉपिक उठाया। अब चौथा पॉइंट कहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? एवरी AB5, कोई भी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। गलत है कि सही है? गलत है। ये देखो AB5 का मतलब कौन सा टाइप का? PCl5। अरे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये हो गया P, तो ये हो गया A, ये हो गया B5, तो हो गया Cl5। तो क्या बोले, क्या नाम होता है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये क्या बोला है? मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। एकदम गलत है। तो देखो अभी जो मैंने आपको पॉइंट दिया है, अब आपको लग रहा होगा कि इस साल का पेपर तो ऐसे आया था, ये समझ आ रहा होगा। तो इस साल को टफ थोड़ा था, बहुत आसान था, अभी हम पूरा पढ़ा देंगे। और कहीं देखो यहाँ पढ़ाया था, यहाँ पढ़ाया था, यहाँ पढ़ाया था, अरे ये तो सब पढ़ाए थे आप, तो हम कर नहीं पाए। तो बहाना क्या होता है? बहाना क्या होगा कि सर जो है आपका एक चैप्टर छूट गया था, फिजिक्स वाले ने वहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था, हम किए थे लेकिन उन्होंने नहीं किया था, वो आधा घंटा लेट आ गए थे। मतलब पूरी कमी किसके ऊपर? टीचर जो आपको सिखाता है वही नहीं किया था। हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए, जो 5 पॉइंट पढ़ा हूँ कहाँ कहाँ का है? एक लुईस स्ट्रक्चर का, एक बैलेंसर जो पढ़ा रहा है रिपल्सन थ्योरी यहाँ से, और एक आपके जो है स्ट्रक्चर जो बना के दिखाया इससे है, और एक लुईस स्ट्रक्चर पे है। तो आप देखिए ये PCl5 जो है, ये PCl5 लिखा है, तो गलत है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है, आइए सवाल अच्छा लिखा हुआ BRF3, ये सब खरीद लीजिएगा, ये आपने लगाइएगा। मैं खाली दिखा रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाया हूँ सब पूरा आता है। अब तुम खुद सोचिए, मैं थ्योरी पढ़ा के एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कहाँ पढ़ाया हूँ। तो किसी की थ्योरी मजबूत होती है तो उसके सवाल सब लग जाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सवाल लिखा है BRF5 मॉलिक्यूल है लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। हमारा लेंगे क्वेश्चन में फॉर्म दिया गया, कह रहा है BR5 का लोन पेयर कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल मिनिमाइज। और लाइन में नहीं है तो क्या कहेंगे? लोन पेयर लोन। अब इसमें चेक करो कितना लोन पेयर होगा, तो देखो 2 लोन पेयर है। अब क्या बोलेंगे? लोन पेयर लोन रिपल्सन मिनिमाइज होती है। तो आधा तो मेरा पॉइंट था, आधा तो मैं जोड़ना था। ये सवाल है कि BRF5 मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। आप क्या कहेंगे? चेक कर लो। तो कहेंगे Br है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो पांचों इलेक्ट्रॉन को 3 बना दिया बॉन्ड। ये Br है, इनसे बना दिया 3 बॉन्ड, ये रहा। तो ये आपके बचे 2 लोन पेयर। लोन पेयर आपने कहाँ रख दिया? इक्वेटोरियल्स पे। तो कौन सा रिपल्सन करेंगे? लोन पेयर के रिपल्सन। तो आप सब कैसे बना होगा? लोन पेयर, दूसरा बना होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तीसरा बना होगा बॉन्ड पेयर, चौथा बना होगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। एक ऑप्शन होना चाहिए हम नहीं जानते हैं, तो कितना बढ़िया होगा। सब लोग आके हम नहीं जानते हैं और गवर्नमेंट से केस करेंगे कि हम नहीं जानते, तभी तो ऑप्शन था, मिलना चाहिए। तो ये आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, नोटा की तरह है। आप बटन दबाइए तब भी नहीं मान होगी, ना दबाइए तब भी नहीं मान होगी। तो वहाँ एक लाइन लिखा हो हम नहीं जानते लेकिन मान नहीं होगी, तो कितना अच्छा रहेगा। अपना भाव निकाल चले
जैसे मान लो इलेक्शन में गए बटन दबा दिया नोटा भड़ास निकाल चले आए, कोई फर्क पड़ता उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी लिखा होगा लोन पे रिपर्सन। ठीक, ये सब ऐसे खरीद लीजिए। हमारा कोई मकसद नहीं है, आप चाहे आपके पास पुराना रखो तो भी लगाइए, लेकिन आपके पास प्रीवियस होना। तो ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, और केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली पढ़ाया जाए तो 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन किसके लिए है? जिनको पूरी चीज़ क्लियर है। अब आते हैं रिपीटर्स, बैठेंगे आगे तो लग रहा आइस खाने आए हैं, अगर अक्कड़ बक्कड़ करेंगे जितना तुम अच्छे हो उतना अच्छे हो नहीं, लेकिन होता क्या है कि वो हवा में रहते हैं। अरे VR5 ये तो जानते थे, ये भी हम जानते थे, ये भी हम जानते थे, तो नंबर क्यों नहीं आया? वो नंबर वाले जानते थे, नंबर वाला नहीं जानते थे।